Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम हसन. Why are you laughing? Look at मतलब आप माशाल्लाह तैयार हुई हुई जैसे उस पे क्या जैसे मतलब? मेरे वलीमे पे आई हुई हैं आप तैयार होके आप ब्रंच पे. वलीमा करने वाले बने. आप देखना मैं कैसे तैयार होके आऊंगी. कैसी बात की है? हाँ यार यार आप बड़े वैसे दो नंबर टाइप चीजें हैं. क्यों पहले सुने क्यों? क्यों मैंने आपसे कहा मैं आपके घर आना चाहती हूँ. आपने कहा आप यार आप आ ही नहीं रही. आ भी चुके हैं. मैंने कहा ठीक है मैं मुर्तजा फ्राइडे को जाएगा मैं इस वीकेंड आऊंगी. आपने कहा रुक जाएं. इस वीकेंड मेरा एक खास दोस्त आ रहा है. उसके बाद प्रोग्राम गलत बात ना करें. देखें जरा पिछले देखें. आपने कहा कि मैं इस वीकेंड पे आऊंगी 100 बिस्मिल्लाह आप नहीं आई. फिर आपने कहा कि मुर्तजा अभी गया नहीं है मुर्तजा जाएगा फिर मैं आऊंगी. जी तो ये पूरा वीकेंड और वीक निकाल दिया आपने. मैंने आपको इस वीकेंड से पहले बताया था कि मैं आपने कहा इस वीकेंड पे आएंगी. ये जो आज ये वीकेंड गुजरा है आज हम मंडे को आपसे मुखातिब हैं. इस वीकेंड पे आप नहीं आई जी क्योंकि आपने बोला मुर्तजा अभी गया नहीं है. तो मुर्तजा जाने वाला है तो उसकी रोज कुछ ना कुछ हो तो रहा है. इस वीकेंड की आपकी कमिटमेंट थी आपने नहीं पूरी मैंने नहीं की. कमिट कभी भी नहीं किया. आपने कहा इस वीकेंड मैंने पे. कहा था मैं सून आऊंगी. मैं आपके घर आऊंगी. पिछली वीडियो पे ऑन रिकॉर्ड आप कह चुके हैं इस वीकेंड अगले I वीकेंड. said next weekend. Which was this weekend? Next weekend means next, not You said coming. it last weekend, yaar. अच्छा anyway. So Obviously you'll bend backwards to make yourself sound the logical. entire week and the weekend you didn't come. ठीक है. Oh, you're waiting for me. Of course. You never told And me. now you said Murtaza is going on Wednesday, Friday. Friday. हाँ. And you said you'll come on that weekend. So I Hmm. said a friend of mine is coming from America on Thursday. हाँ. I mean, you can still come over. हाँ. It's not like you can't. But हाँ. if you wanted to do your own thing, I don't know what that means, but there's okay. a vlog and all. हाँ. मैंने कहा हो जाए जरा. हाँ. हाँ. तो वो भी कर तो सकते do हैं. it ना. Cute सा. इस हम और कोई बात नहीं करेंगे आज. तेरे बिना मैं नहीं का पहले रिव्यू करें फिर यार इंट्रो से भी पहले आज. इंट्रो से पहले तेरे बिना मैं नहीं का रिव्यू हो रहा है आज. माफी उन सब लोगों के साथ. आप बिल्कुल सही थे. जिन उन सब लोगों ने कमेंट किया और इतने ज्यादा कमेंट्स थे फिर मैंने सोचा कि मैं इंडिविजुअली क्या रिस्पॉन्ड करके कहूँ. हाँ हम शर्मिंदा हैं. हाँ मुझसे ये गलती हुई है. हाँ हमसे ये गलती हुई है. हाँ हाँ. हमने तेरे बिना मैं नहीं की 2 किस्तें देखी हाँ. हुई थी. हाँ हमने उसको अपने जुम्मे वाले रिव्यू में रिव्यू करना था. और हाँ हम उसको रिव्यू करना फिर से भूल गए. इसलिए इससे पहले कि हम कोई और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें हाँ. हम डायरेक्ट तेरे बिना मैं नहीं को रिव्यू करेंगे. पहली 2 किस्तें. दिस इज एन एक्सेप्शन इन द हिस्ट्री ऑफ समथिंग हॉट. यार आप हर एपिसोड में एक एक्सेप्शन कर आज देते कर रहे हैं. हैं. आज पिछली दफा आप उठ के यहाँ आ गए. हाँ कभी आप लेट जाते हैं कभी आप चले जाते हैं कमरे से. एक्सेप्शन ही मतलब तेरे बिना मैं नहीं. जी मैं सबसे पहले अली से ये गुजारिश करूंगी मुझे एक पेन अगर दे दे ताकि जो जो ड्रामा हम करते जाएंगे मैं क्रॉस आउट करती जाऊंगी. हाँ बिकॉज मैं अब ये जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा. ठीक है. अगर हम बाय द वे विल कम हम तेरे बिन को रिव्यू करना भूल जाएं आज. पहले हम इसको Thank रिव्यू you, अली. तेरे बिना मैंने को रिव्यू करेंगे फिर इंट्रो पे आएंगे. जी आमना क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? दो किसने देखी हमने तेरे मेरे बिना पास मैंने आपके सवाल का जवाब है. क्या सवाल है? सोनिया के पाँव पे नीली पट्टी क्यों होती है? क्यों थी? ये दोबारा थी. इस बार नहीं मैंने थी यार. आपने देखा आपने दिल से नहीं देखा ड्रामा. अच्छा क्यों? जब आप दिल से देखते हैं ना तो आप पाँव की पट्टियां भी देख लेते हैं. पैरों की पट्टियां भी आप नोट कर लेते हैं. जब आपने दिल से ना देखा हो तो कुछ भी नहीं नोट करते. तो आपने सोनिया को फोन किया? मैंने किया. मैंने कहा यार ये क्या पट्टी है? तो मुझे पता ये चला कि कुछ माह पहले उनका एक शूट हो रहा था शाही किले लाहौर में. अच्छा वहाँ फोटो शूट ही होगा फिर तो. फैशन शूट कोई इस टाइप का था. टाइप ड्रामे का तो हो नहीं सकता. तो वहाँ पे एक शूट हो रहा था तो उसमें उनको हाई हील पहन के शी हैड टू ट्विर्ल. तो जब उन्होंने ट्विर्ल किया तो उनके पाँव में मोच आ गई. पाँव में ऐसी मोच आई कि अंदर से हड्डी भी उनकी हल्की सी क्रैक हो गई. तो डॉक्टर ने कहा कि आपको यू नीड क्रैक हुई है शायद लिगमेंट या कुछ ऐसा हुआ. डॉक्टर ने कहा यू नीड सर्जरी फॉर दिस. कहती बैक टू बैक शूट चल रहे थे. सर्जरी का अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला. तो अब मैं टेपिंग कराती हूँ व्हेन आई हैव टू वेयर हील्स ताकि वो मेरा वरना हड्डी बाहर निकल जाती है पाँव में. तो ये टेपिंग ही थी. मैंने सही अंदाजा लगाया था. जी बट वो एक सीन में नहीं थी एक में थी. वो आई थिंक हील जब वो ज्यादा देर पहनती हैं तो उनके दुखना शुरू हो जाता है फिर वो पहन लेती हैं दूसरा. ऑल्टरनेट सी करती रहती हैं. बड़ी सोनिया ने पट्टी अपनी नोट किया करें यार आप ऐसी बातें. बट सोनिया ने बड़ी वो कोऑर्डिनेटेड पट्टी करवाई. नहीं वो खुद नहीं कर सकते आप. वो डीपीटी करता है. बट इट वाज वेल कोऑर्डिनेटेड विद हर आउटफिट इज व्हाट आई एम सेइंग. No, those pattis come in 2 colors. Really? It wasn't your traditional patti. No, the taping वाली पट्टी अलग होती है. Okay. गॉज वाली नहीं होती. टेपिंग वाली वो चिपकी रहती है ना फिर. चिपकी रहती है. आप नहा वगैरह भी लें फिर भी उतरती नहीं है. ठीक ओके. Anyway, back to the story. तो क्या हुआ फिर? आपने क्या कहना चाहिए? तो जो पहली किस थी ना जिसमें उन्होंने हल्का सा ग्रे शेड डाला था सोनिया पे. सोनिया के कैरेक्टर पे क्या नाम है?
शर्म आती नहीं है इनको, याद करेंगे आप। मुर्तजा, हम्म, बानो, मानो मीना, बिल्कुल भी नहीं। नूरी, नूर, नूर, नूरी। आपको मैं आजमा रही थी, मुझे याद था। आप बस कर दें, नूर, बस कर दें आप। मुझे याद है क्योंकि भाई टीम में नूर है, तो उससे मैंने मुझे याद था कि नूर है। नूर, नूर के जो उन्होंने शेड डाला था ना पहले एपिसोड में, दैट शी इज काइंड ऑफ बीइंग अनरीजनेबल, खासतौर पर जब वो बहन की बात करती है और जिम्मेदारियों की बात करती है, तो दे मेड हर साउंड अ लिटिल नेगेटिव। सेकंड और थर्ड एपिसोड में ना वो नेगेटिविटी मेरे जहन से निकल गई। शी इज नॉट बीइंग अनरीजनेबल। मैंने आपको उस वक्त कहा आप यार, आपने पहचान लिया यार, चीज़ को। आप क्यों करती हैं ऐसे मेरे साथ? मैंने आपको पहले एपिसोड के एंड में कहा कि आपके उसने क्या क्या पैसे लगे हुए हैं स्टोरी पे? नहीं मतलब क्या मतलब आपके नहीं, साथ? लेकिन आप मुझे क्रेडिट नहीं देती। मैंने आपको पहले दिया, ये लें। थैंक यू। मैंने आपको कहा, मैंने कहा उसने क्या गलत बात की है? आपने नहीं उस वक्त आपने की कहा उसने थी, पॉइंट मारा नहीं बहन उस वाला। वक्त की थी हसन। पहले एपिसोड में ना जो कहने का तरीका था उसका, वो था थोड़ा नेगेटिव। ये यार, जो जब आपकी किसी से शादी हो रही होती है ना, उसको तो आप बोल सकते हैं ना अपने दिल की बात। बिल्कुल बिल्कुल अगर उसने उसकी माँ को या बहन को जाके की होती बात, तो मैं आपका पॉइंट समझता। ठीक है। इससे वो शादी करी यार, उससे तो वो दिल की बात कह सकती है ना। जिससे आप शादी करेंगे और उससे भी दिल की बात ना कह सके, तो क्या फायदा शादी का? आपको ज्यादा समझ एकदम नूर की आ गई थी, मुझे नहीं आई। मुझे 2 किस्तें और लगी, लेकिन ये 2 एपिसोड देख के मुझे हुआ कि नहीं, शी इज नॉट बीइंग अनरीजनेबल। हाँ, थोड़ी बदतमीजी जरूर करती है, जिस तरह जब पुप्पी बैठी होती है अंदर आती है सलाम भी नहीं करती। सो वो थोड़ा सा उसका बिहेवियर ऑफ है। फूफी का बेटा कहता है मैंने शादी नहीं करनी तुमसे। इसका मतलब आप पुप्पी से सलाम ही ना करें। अपसेट थी ना। आप नहीं नहीं समझते नहीं 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 यार, नहीं आप समझते बहुत अच्छा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उस वक्त सिचुएशन ये हुई थी कि फूफी कहती है कि हम तुम्हारा रिश्ता तय कर रहे हैं। तो हाँ, शी सेड कि हमसे पूछे बगैर, हमें बताए मगर बगैर। पुप्पी ये बात उसके आने के बाद ही करती है ना। हाँ तो आके बंदा सलाम तो करता है कमरे में। पुप्पी ठीक आपकी बैठी है, आप सलाम नहीं करेंगे? ठीक है। कुछ भी हो जाए आप सलाम हमारी तो फूफी करेंगे। तो फोत हो गई, अब अल्लाह ने जन्नत नसीब कर नहीं, दी। मेरी भी हो चुकी है, लेकिन जिंदा थी। खाला, चाची, मामी, कोई बड़ा खाला है ही नहीं हमारी। आपके चाचा बैठे होंगे, मामू अच्छा बैठे अच्छा, होंगे, मामू मामू मामी। मामू बैठे होंगे, माम, मामू मामू माम, मामू अगर बैठे हो तो हाँ क्या आप सलाम मिलेंगे, हम उन्हें आएंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं मिलेंगे उन्हें? है इंशाल्लाह मिलेंगे, जरूर मिलेंगे है ना? जब वो बैठे होंगे तो। जब कोई बड़ा बैठा होगा तो हाँ आप सलाम तो करते हैं। ऑफ तो शी कोर्स। इज अ बिट स्टैंड ऑफिश, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है मगर जो वो रीजनिंग देती है सारी शादी ना करने की, वो प्लॉजिबल थी इन 2 किस्सों को देखने के बाद। ठीक है। अब कहानी जो तेरे बिना मैं नहीं की जिस मोड़ पे आ गई है कि यार, अभी तीसरी किस पे मोड़ पे आ गई है? आ गई है ना। अच्छा, क्यों नहीं आ गई भाई? वो उसकी मंगनी कराने लगे हैं, हाँ, जो नेबर है, कड़े दोस्त पहना है। दिए ना, खानदानी अंगूठी पहना दी है। खानदानी अंगूठी पहना दी माँ ने, और उसके बाद आप अगले एपिसोड के प्रोमो में देखें, मुझे नहीं पता कि वो ड्रीम सीक्वेंस है या असल में है या नहीं, बट नूर वॉचेस बोथ ऑफ देम सिटिंग एंड एक्सचेंजिंग, लाइक मंगनी हो रही है दोनों। Doesn't seem like a dream sequence. इट डजंट But सीम। Noor is a bit like vacant as well. वो इतना बदतमीजी करके पुप्पी के साथ तोहफे वापस करके, और बाहर से आके बैठी होती कि ऐसे रिश्ते खत्म तो नहीं हो जाते हैं, और स्माइलें दे रही है एज इफ के। हाँ तो ठीक है, रिश्ते आमना ऐसे खत्म होने नहीं चाहिए। तो अगर नूर इस तरह सोच रही है, तो कोई इतनी कोई अब उसकी बहुत ही कोई एक्सट्रीम सोच तो नहीं है। उसको लगा कि हाँ थोड़ा रोड ब्लॉक आया है, थोड़ा रोड बम्प आया है, हाँ आपस में ताल्लुकात थोड़े खराब हुए हैं, मैं कन्विंस कर लूंगी, मैं मना लूंगी। यार और वो उसका तोहफे सारे वापस कर देती है, कहती है मुझे नहीं करनी। या तो उसके बीच में और इसके बीच में कुछ दिखाते हैं कि वो एफर्ट कर रही है उसका कि एक उसकी जो उसको लगता है, एंड कि करेक्ट मी इफ मुर्तजा जो है वो छोड़े। मुर्तजा मुझे छोड़े दे। उसको हम्म, लगता है मेरी मोहब्बत इतनी स्ट्रांग है हम्म। कि मुर्तजा मेरे बगैर किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं इसका सकता। मतलब थोड़ी डिलूजनल है ना। हो सकता है, या हो सकता है जैसे आप पिछली बार बात कर रही थी मोहब्बत की, हर एक की मोहब्बत की परसेप्शन अलग होती है। हम्म, उसको शायद लगता है कि हाँ, उसका मोहब्बत या, और उसका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि उसमें कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। बिल्कुल और वो ठीक है। कहती भी है अपनी दोस्त को यार कि फुप्पो कह रही है कि उसकी शादी करा देंगे। वो तो किसी और की लड़की की तो देख भी, उसके लिए बहुत बचगाना बात है इस थॉट को एंटरटेन करना भी। सो उस जोन में वो है, और वो समझ रही है कि हाँ ठीक है, और फिर वो माफी मांगती है फुप्पो से कि सॉरी फुप्पो, ऐसे गलती हो गई, एंड आप सही और है। फुप्पो बहुत रैश और बहुत हिस्ट्री फुप्पो होती हैं। तब तब तक गाड़ी पकड़ के अगले शहर जा सीन चुकी होती सेट हैं। करा चुकी हैं तब तक। हाँ, लेकिन देखें, अब अगर ये कहानी फुप्पो उस वक्त तक मुर्तजा के बच्चों के स्वेटर बुन रही हैं। बुन रही है, अब कहानी अगर असल में ये सूरत इख्तियार कर लेती है कि नूर की बेस्ट फ्रेंड और उसके मोहब्बत बॉयफ्रेंड की आपस में शादी हो जाती है, एंड देन नूर इज सॉर्ट ऑफ द थर्ड व्हील। अच्छा, लेकिन अगर ये हो जाएगा आमना, तो फिर ड्रामा नहीं अब आप ये बताएं कि जो तहनीत है उसका आपको रिएक्शन कैसा लगा पूरा?
मुझे लगा कि तहनीत सीक्रेटली हैज अ थिंग फॉर मुर्तजा. You feel so? हाँ, because she wasn't outrightly, all she kept saying was कि वो दोनों नहीं करना चाहते. She didn't say कि उतना खुल के उसने ये नहीं बोला कि मुझे नहीं शादी करनी यार, मुझे वो पसंद ही नहीं है. नहीं, पसंद क्यों ना हो? वो तो ये कह चुकी है कि मुर्तजा जैसा रिश्ता नसीब वालों को मिलता है. ये बात तो माँ ने कहा, खुद भी उसने ये कहा. तो एस्टैब्लिश हो चुकी है बात कि मुर्तजा जो है वो हाँ तो ठीक है, बस हैरी नहीं है, विलियम है. तो मतलब कि मसला ये है कि आप तहनीत की जगह होती हैं, आप क्या करती? नहीं, तहनीत ने कोशिश नहीं की दोस्त के साथ वफादारी करने की. नहीं, वो फोन करती है उसको. Yeah, come on, we both know that how hard is it. कितना वक्त होगा तहनीत के पास फोन करके बताने के लिए उसको कि यार ये हो रहा है. किया तो है फोन, माँ ने ले लिया फोन. एक दफा क्या फोन ले ही लिया माँ ने? हाँ. नहीं लिया. She had the phone. She had the phone. उसके बाद भी वो कर सकती थी. वो माँ चली गई है तब भी कर सकती थी. माँ को कह सकती थी, अम्मा होल्ड ऑन, आई हैव टू टेल हर. 100 मौके होते हैं यार, आप दोस्त को किस तरह बताएं. वो ना बताने से ऐसा लग रहा है जैसे शी इज गिल्टी ऑफ समथिंग व्हिच इज नॉट. तो उसने शी डिडंट ट्राई हार्ड इनफ. मुझे तहनीत से ये गिला है. हाँ, वो ऑब्वियस है कि तहनीत जो है, तहनीत तो हॉट्स फॉर मुर्तजा. हॉट तो है बट असूल तो असूल होता है ना. बट मुर्तजा आपको लगता है कि इतनी आसानी से सब मुर्तजा अपनी माँ की बात मान लेते हैं इतनी आसानी से? नहीं जी, मैंने मुर्तजा को 2 मिनट पहले एक मैसेज किया था, मेरी अंगूठियां ला दे, वो अभी तक नहीं आई. आप देख ही रहे हैं. ये एक रियल लाइफ एग्जांपल हमने आपको दी है. बैठे हुए मुझे ख्याल आया कि आई फॉरगॉट टू वेयर माय रिंग्स. मैंने कहा ला दो मुझे, तो मैसेज ही नहीं पढ़ा. ठीक है. अमूमन बच्चे जो हैं वो मैसेज ही नहीं पढ़ते जी. जब वो कन्वीनियंट ना हो तो. रियल लाइफ में ऐसे होता है. रियल लाइफ में ऐसा. बट कोई ऐसा मुर्तजा हो भी सकता है कि जो बोले कि पढ़ ले मैसेज. नहीं, जो माँ ने बोला है कि यार ठीक है, तुमने ये फैसला कर दिया था कि मेरे इख्तियार में, तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तहनीत से हो जो शादी. अब क्या वजूहात हैं कि मुर्तजा जो है वो इतना नाला हो गया है नूर से? क्या वजूहात है? मैं थोड़ा सा इस पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि शादी ही हर मसले का हल है. जी. क्या बुरा है? अच्छा, आंटी अगर नहीं उसकी शादी होती 1-2 साल, तो क्या हो जाएगा यार? नहीं, उनकी ईगो की बात बन गई है. आंटी की ईगो की शादी नहीं हाँ, है. नहीं नहीं, आंटी की अब अना की बात है. वो पहली बात ये करती है कि मैं साल के अंदर अंदर मुर्तजा की शादी कराऊंगी. हालांकि एक जगह वो बोलती है कि तुमने साल मांगा, उसने साल नहीं मांगा, उसने साल से ज्यादा, उसने कुछ साल बोला है. कुछ साल का. बट शी सेज कि तुमने साल मांगा तो मैं इसी साल में उसकी शादी कराऊंगी. फिर उन्होंने कहा अब साल क्या, मैं इस हफ्ते इसकी बात पक्की करती हूँ, अभी कल घंटे के अंदर अंदर. तो बेसिकली इट्स अ पोर्ट्रेयल ऑफ हाउ अ मदर शुड नॉट. इट्स अ क्लैश ऑफ ईगोस कि उसकी तो ईगो नहीं है नूर की. वो तो एक रीजनेबल बात कर रही है कि जब और लड़की की शादी हो जाती है तो उसकी ग्रोथ जो है पर्सनल वो रुक जाती है. और उसने पॉइंट भी मार दिया अपनी भाभी पे, अपनी भाभी को और भाई पे, जो कि उनको बड़ा बुरा लगा. हाँ, बात तो है सही. उसने कहा कि हनीमून पे आपके क्या प्लान से, कहाँ गई हैं? कहाँ गई आप? बिल्कुल. इतना समूह बन गया भाभी का और भाई का. भाई ने कहा मेरी इज्जत नहीं कर रही तो मैं क्या उसको समझाऊं, मुझे समझती कुछ नहीं है वो. हाँ. तो बाप के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू उसकी होती है जो वो बैठी होती है. ठीक है यार. मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर ये एक्चुअली हो जाता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड की शादी हो जाती है आपको, फिर ये मतलब आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि फिर ये क्या होगा. नहीं तो फिर वो थ्रीसम नहीं, मतलब है कि लव ट्रायंगल सा ही बन जाएगा ना. कैसे बनेगा? उनकी तो शादी हो जाएगी, तो लव ट्रायंगल या उनकी शादी ना हो. इंटरेस्टिंग. बहरहाल शादी तो उनकी हो जाएगी लेकिन वो प्यार तो नूर से ही करेगा हमेशा. ठीक है. तहनीत से वो प्यार तो नहीं करने वाला. तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएगा नूर के साथ ना. मैं लिखी है ड्रामा, मन की पता. आपकी थॉट प्रोसेस पूछ. डू वी नो अ फोर्थ कैरेक्टर कमिंग इनटू द सो फार मे बी शहरियार मुनव्वर. विल कम टू दैट. हां, तो ठीक है, ऑन दैट नोट मेरे ख्याल में फिर हम इसको रैप अप करते हैं, इस रिव्यू कर आई लेते काइंड हैं. ऑफ लाइक दीस पॉप-अप्स ऑफ शहरियार मुनव्वर एंड आल्सो फरहान सईद. अच्छा, फरहान सईद कहाँ पॉप अप हुए? सुना है कि मेरी शहजादी में होना है. अच्छा, अभी हुआ नहीं है लेकिन. अच्छा, या हो गया है. स्क्रब्स में एक कोई तस्वीर आई है, हमने देखी है. आई लाइक दीस पॉप-अप्स ऑफ ठीक है, क्यूट हीरोज. ठीक है. तो बात ये है कि जिस मोड़ पे ये किस खत्म हुई थी, तीसरी, कि यार कि अब वो अपेरेंटली उनका होने लगा तहनीत और मुर्तजा की शादी या मंगनी या कुछ भी, और यहाँ पे नूर जो है वो विटनेस करेगी ये सारी चीज. तो आई एम इंट्रीग्ड टू वॉच अनदर एपिसोड, अनदर कपल ऑफ एपिसोड्स. But we'll just forget to review it for the next 2 weeks. No, no. But are you genuinely interested in watching it? I am. ठीक है. तो वो लोग जो देख रहे हैं, जिन्होंने नोट किया, हमने नहीं रिव्यू किया, बिल्कुल आपने सही नोट किया. आप बताएं कि आपकी कहानी से क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, और इसमें इंटरेस्ट बरकरार हमारा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? नहीं, और मैं ये जानना चाहूंगी लोगों की फीडबैक के why are they interested in this हाँ, drama? why? Do they find something different in it? Exactly, मैंने भी ये कहना था, लेकिन मेरी आदत है बात घुमा के बात करने की. इंट्रो कैसी हैं आपने, कैसा गुजरा? क्या हाल है आपका यार? कैसा गुजरा वीकेंड? यार हसन, मुझे आजकल भूख बहुत लग रही है यार. तो सेट है, क्या हो गया? नहीं ना, कुछ ravenous मुझे भी type लग रही है. की. मेरा पता है, मैं अब कल मैंने ना अपना आई डिड माय बेस्ट रन, आई रैन
like in 5 kilometers in 28 minutes. हाँ लेकिन मेरा वेट नहीं घटा, पूछें क्यों? क्यों भूख आप जल घर रही आके आपने पराठे खाए? भूख लग रही है। मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे अच्छा मजेदारी की बात है कि आपको जो भूख लगती है, डू यू नो व्हाट यू वांट टू ईट? मैं अपना इतना कंट्रोल कर रहा होता ना आजकल डाइट के ऊपर कि मुझे जब भूख लग रही होती ना फिर आई डू लाइक परसों फ्राइडे नाइट मुझे भूख लगी तो रात को 1:30 बजे मैंने सब खा लिया ओए होए मंगा के। मजा आया? इतनी मुझे भूख लग रही थी। हाँ हाँ तो आया। हाँ फिर वो सब खाया तो मेरी भूख खत्म नहीं हुई तो मैंने 2 लेस फड़का लिए। हाय उफ चिप्स जो है ना मेरा इतना गिल्टी प्लेजर है। अब कोई आ रहा है ना सादिक आ रहा है उसको मैंने कहा तो है, साथ मैंने 2 कोक भी ग्लास पियोगी? कोक भी पी। 5 किलोमीटर बोले भाई तू क्या कर रहा है क्या यार, कह रहा है तू तू? कर ले, तू 10 भी कर ले, कुछ नहीं नहीं होगा। लेकिन अगर वो ना किया होता तो फिर बढ़ जाता आपका Yeah. किलो। लेकिन ये कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे खाना क्या है, लेकिन भूख लग रही है मुस्तकिल। तो मैं चीजें मंगवाती जाती हूँ, खाती जाती हूँ और फिर उनसे कुछ मजा नहीं आता, फिर मैं कुछ और मंगवाती। आई डोंट नो, इट्स रियली बैड, इट्स रियली अनहेल्दी। हैव यू पुट ऑन मोर वेट? जो आपने कहा था आपने 10 केजी लूज किया अभी नो, बीमारी डज इट लुक लाइक आई कितना? नहीं मैं पूछ रहा हूँ वैसे। You mean have I lost more weight or put on? Have Put it back on? because you're eating No, 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 no. Then I have stopped myself somewhere. But no, I mean I'm oscillating between a kilo. I've lost like 9, but it's between 8, like 9 and 10. for the love of like I can't, I'm not able to lose 2 kilos. I just want to lose 2 kilos. I need to lose another 10, but मेरा फंस गया है. Obviously फंसेगा ही. जब आप इतना खा रहे हैं, मेरा ये है कि मैं नाश्ता नहीं करती, आप भी नहीं करते. आप तो कल उठते ही नहीं है कल नाश्ते के मैंने वक्त. किया। आप उठे नाश्ते के वक्त? नहीं कल मैं 1:30 बजे नाश्ता किया। क्या किया? ओ कल मैंने मौला जेट देख है, उसमें भी आता We है। know. मैंने 1:30 Piracy भी किया आपने, है? क्लिप भी लगाया आपने, कितना सबसे इम्पोर्टेंट क्लिप फिल्म का आपने लगा कौन सा दिया. क्लिप लगा? मौले ने मौलाना मारे थे, मौलाना यार कम ऑन, मारता है. 6 महीने हो गए अब। मुझे तो लगा था उतर गई होगी लेकिन नहीं उतरी। खैर उस पे आते हैं। एनीवे तो मैं 1:30 बजे उठा, फिर मैंने अंडा पराठा ऑमलेट खाया। अंडा पराठा और ऑमलेट? हाँ। अंडा कोई और था, ऑमलेट कोई और था? फ्राइड एग, ऑमलेट एंड पराठा ओह हाउ नाइस, नाइस. खाया और फिर मैंने पॉपकॉर्न भी खाए, फिर मैंने हॉट डॉग भी खाया, फिर पेप्सी भी पी, हाँ. फिर मैं भागा 5 किलोमीटर, मैं उठती बड़ा हेल्दी फिर हूँ. मैंने नैंडोज खाया, माशाल्लाह. फिर मैंने आइसक्रीम खाई स्ट्रॉबेरी सिरप डाल के। मैं उठती बड़ा हेल्दी हूँ. सुबह चाय की प्याली पी, पहले उठ के मैं पानी का गिलास पीती हूँ. हाँ। उसके बाद मैंने चाय की प्याली पी, फिर मैं कोशिश करती हूँ लंच तक मैं नहीं कुछ खाऊं या एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस खा लूं. ब्राउन ब्रेड मैंने खाई. लंच में मेरी जो पका होता है एक रोटी, वो उस वक्त तक मैं बिल्कुल बिहेव करती हूँ. 5 बजते हैं ना एंड आई एम लाइक व्हाट, मैं क्या खाऊं. और मेरा उफ, आपको पता है अमेरिका से नहीं, यूके से मैंने मुर्सा से चिप्स मंगाए. कैन यू इमेजिन? यूके से मंगाए? हाँ. कौन से वाले? एक होते हैं एक्स्ट्रा क्रंची सावर क्रीम एंड अनियन रिज्ड. हाँ। वो बहुत ही सुपर क्रंची होते हैं. वो खा भी गया एक पैकेट आते आते. मैंने कहा यार तुम मेरे चिप्स यहाँ तुमने क्यों खाए, जाके खा लेते. तो अभी क्या सादिक से क्या मंगा रही हो? चिप्स. सादिक से भी चिप्स मंगा रही हो? हाँ, 2 चिप्स हैं जो मुझे पसंद हैं गाइस, एनीबडी. सावर क्रीम एंड अनियन रिज्ड वाले एक्स्ट्रा क्रंची, और दूसरे कौन सा ब्रांड? लेज ही होते हैं बट इम्पोर्टेड, हाँ। यहाँ नहीं मिलते ना वो वाले. और दूसरा मेस्कीट बारबेक्यू, वो भी रिज वाले. आई डोंट लाइक मसाला, आई डोंट लाइक, आई हेट चीज. मुझे ना आजकल किंग चिप्स भी French बहुत चीज़ अच्छे मुझे लग बहुत- रहे हैं बेकरी वाले। हाँ वहाँ मुझे मिल यार वो जाएंगे? बड़े अच्छे होते हैं फ्रेंच बेकरी वाले. हाँ यार, ओह. किंग चिप्स। एनीवे लोग कह रहे होंगे ये किन चक्करों में भाई, ये फूड रिव्यू ये है तो ये हॉट रिव्यू था वाकई. एनीवे मैंने मोरा जेट देखी कल जी. एंड आई हैव टू से मैंने दूसरी बार देखी है और काफी गैप के बाद देखी है भाई। जो पहली बार जो गूज़बम्स आए थे वो दोबारा आए हैं आपको? यार मैं एक ताली अगर आपकी इजाजत हो। मेरी तो इजाजत है. लोगों के बच्चे जाग जाते हैं आपकी तालियों से. जागते रहे यार। मौला जट अगर आपने फॉर सम रीजन अभी तक नहीं देखी, भले टॉरेंट पे देख लें यार, लेकिन देखें नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं टॉरेंट पे ना देखें. मैं क्या करूं यार, अगर नहीं है, नहीं अगर सिनेमा आपके नहीं है, आप किसी ऐसी मुल्क में हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे नहीं है, तो यार फिर देख लें. फिर मैं क्या कहूँ, फिर मैं कि आप देखें यार, वो फिल्म देखें यार. फिल्म देखिए आप. यार मैंने कल देखी, मुझे इतना मजा आया. और मैं हमजा का किरदार नूरी है जो, हाय हाय हाय. आई कैन रिव्यू इट अगेन. यार मैं चाहूंगी कि ना देखें टॉरेंट पे, बिकॉज मैं ये अपील करूंगी मौला जेट के मेकर्स से कि जब उतर जाए सिनेमा से उसके बाद नेटफ्लिक्स पे बात करें. प्लीज दें यार. There's no reason why it shouldn't be on Netflix. It should be on Netflix. Yeah. And Aliza, my 6-year-old daughter, हाँ. she loved it. Oh, cute. Amira was good in there. taste. हाँ, Amira had gone to a friend's birthday, so Aliza and Ikra and we went, and she loved it. Yeah. पहले I was like, there's too much violence for a 6-year-old.
हाँ, एंड फिर जब आता था सीन तो मैं उसकी आंखें बंद कर देता था हाँ, एंड फिर वो देख तो ऑब्वियसली उसने वो जो ज्यादा गॉरी वायलेंट ये सीन्स थे वो आपने उसने अपनी नहीं देखे खाल बचा ली है। तो मैंने किया ऑब्वियसली हाँ, वो उसकी आंखों बंद कर दी मैंने ठीक है। बट शी एंजॉयड इट शी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शी अंडरस्टूड पंजाबी हाँ, and she came out and she said मौला नु मौला न मारे ते मौला नहीं Cute. मरता cute. but the fact is that from a 6-year-old to like a Yeah, 60-year-old. 20-year-old अच्छा बेटा। no the cinema there were still people in the cinema Hmm. I thought कि शायद नहीं होगा रश अब नहीं होगा कब आई है नवंबर में दिसंबर 13th October. God November December Jan almost Feb almost 3.5 months Yeah. तो आप 3 months 13th Jan चल रहा है 3 months अच्छे खासे लोग थे सिनेमा में और तालियां बजाई यार उन्होंने अब मुझे नहीं पता उनकी भी पहली बारी थी बिकॉज आई वाज अज्यूमिंग यार 13th जैन चल रहा है तो आई एम श्योर लोग दूसरी तीसरी बार देख रहे होंगे Yeah. बट यार माय गॉड इट Amazing. वाज एंड रिमेंबर वी वॉच्ड इट एट द प्रीमियर लाइक द Yes. फर्स्ट डे फर्स्ट शो Yes, yes. एंड द एनर्जी इन द सिनेमा वाज स्टिल मैंने द तो सेम महीने बाद दोबारा देखी थी and it was still houseful. and now I think that you know Noori is my favorite character You think so? yeah after having watched the second Yeah, I mean, Nuri was यार जब वो amazing. अपने बाप को मार देता what was that यार अच्छा Hassan, we can't do this now. No, it's crazy. हाँ. You crazy. And then next scene, अपने बाप को मारने के बाद he's like, मनु माफ कर मौले से माफी मांग रहा होता है यार. हाँ. That's crazy यार. It What was a quite film insane. यार. What a film. हाँ. Please watch it Please somehow. watch it. And guys, if the makers of Mola Jat are watching, please we request you इसको पहुंचाएं. अगर अब नहीं रिलीज हो सकती टाइम निकल गया तो प्लीज नेटफ्लिक्स पे प्लीज इसको चलाएं. जी. जी हसन. Anything else you'd like to add? नहीं यार, let's take a break. ये था हमारा तेरे बिन मैं नहीं का रिव्यू और इंट्रोडक्शन. मैं और आमना यही है. ऑन द स्पॉट नहीं किया यार आप लोगों ने कहा हम वेट कर रहे थे. तो आज हम इस हॉट रिव्यू के बाद ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड करेंगे. मैं शर्ट लाना भूल गया हूं तो इसी शर्ट में हम ऑन द स्पॉट भी रिकॉर्ड करेंगे. आमना से भी रिक्वेस्ट करेंगे यही कपड़े पहने. ये ऑन द स्पॉट आपको देखने को मिलेगा कल ट्यूसडे को. और फिर ऑफ कोर्स सॉरी मैं आपका होपफुली 50 सेकंड और लूंगा. क्लाइडोस्कोप मैंने आपको बताया आपने देखना शुरू किया है. जी देखना शुरू सीरीज किया. कैसा लगा थोड़ा सा आप बताएं उसके बारे में. मुझे नहीं हुक कर सका. हाँ? मुझे बहुत सोचना पड़ रहा था उसको देखने के लिए. मैं कहा यार आपने कौन सी एपिसोड देखी पहले? येलो. उसी ऑर्डर में. हाँ येलो मेरे भी येलो आई थी पहले. येलो आई थी पहले. हाँ देन यू चूज आई थिंक. अच्छा ओके. सो बेसिकली नेटफ्लिक्स के ऊपर एक नई सीरीज आई है इसका नाम है क्लाइडोस्कोप. उसमें होता ये है कि उसकी 8 एपिसोड हैं और उन 8 एपिसोड्स को आप किसी भी ऑर्डर में देख सकते हैं. क्लाइडोस्कोप क्या होता है? वो जो होते हैं फोन आ रहा है मेरा. क्लाइडोस्कोप कहते हैं. आई नो व्हाट अ क्लाइडोस्कोप है. जो आपके ना एक वो भी होता है ना देयर आर लाइक 4 डिफरेंट थिंग्स होते हैं ना. क्लाइडोस्कोप एंड व्हाट एल्स पेरिस्कोप एंड लाइक. तो क्लाइडोस्कोप इज जिसमें आप उसको स्पेक्ट्रम को वसी तौर पे देख सकते हैं. ओए मैं सच नहीं है ना. नहीं. फिर क्या होता है क्लाइडोस्कोप? Kaleidoscope is actually a piece of glass हाँ. जो कि break करता है light को, takes in white light मैंने and क्या splits it up into 7 different lights. Spectrum में. I thought it would have been 7 episodes. Why is it 8? 7 रंग होते हैं kaleidoscope के. पहली बात तो ये मैंने बोला यही है एग्जैक्टली. स्पेक्ट्रम वो घुमा के जरा हाँ, बात करने की आपको मेरी आदत है. हाँ. बट एनीवे तो इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के 8 किस्तें हैं. आप उसको किसी भी ऑर्डर में देख लें. Every episode is leading to a heist, a grand heist, right? It's At the end it's going to be a grand. It's about a heist जो कि it's been in the making for 24-25 years. ठीक है. और वो heist eventually मैं पहुंचा नहीं हूँ heist तक. बट आप apparently जो heist वाली एपिसोड है वो भी पहले देख सकते हैं. ठीक है. आप वो देख के और उस ऑर्डर में भी जा सकते हैं. आप किसी भी ऑर्डर में जा सकते हैं. Okay. और आप जिस भी ऑर्डर में देखेंगे आपको महसूस नहीं होगा कि you're missing out on something. Okay. Every episode is a puzzle leading to the conclusion. Right. So that's an interesting concept. Very interesting. I watched Kala and oh my god. आपने एक येलो पूरी एपिसोड देखी है? नहीं अभी देखे ना यार. ठीक है देख लेती हूँ. आप मुझे क्यों मजबूर करें? आप देखें. तो हम देखेंगे डिस्कस. आप कला देखेंगे? हाँ. आप एमिली इन पेरिस देखेंगे? नहीं. मैंने जो देखी है मैं उनको रिव्यू करूंगी. आप करें क्लाइडोस्कोप का. मैं देखने की कोशिश करूंगी. But I've watched quite a bit of programs on Netflix. ठीक है. So we can do a Beyond Borders. थर्सडे को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको बियॉन्ड बॉर्डर्स मिले. मैं और आमना यहीं कहीं नहीं जा रहे. आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद.
कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? मैंने अपनी लिस्ट पे से तेरे बिना मैं नहीं को काट दूं। आपके पास रह गया पिंजरा, आपके पास रह गया एक थी लैला की आखिरी किस्त, आपके पास रह गया कुछ अनकही और आपके पास रह गया तेरे बिन। मैं इससे पहले तकदीर की आखिरी अरे एपिसोड यस, को रैप अप करना चाहूंगी। ले जी, तकदीर हो गया कंक्लूड। आपने बड़ी अच्छी गेम मेरे साथ खेली जी पिछले जी एपिसोड में, आपको हर कैरेक्टर के बारे में जो कंक्लूजन था आप सही पहुंचे टच करके उस पे। अब मैं आपको बताती हूँ। हीरोइन जो है वो एक छोटी उम्र की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, बहुत ही नेक सीरत और बिल्कुल एक फरिश्ता सिफ्त नन्ही गुड़िया है, ठीक है, जिसके साथ कभी कुछ बुरा हो नहीं सकता। जो हीरो है वो स्लाइटली उम्र से में ज़्यादा, लेकिन एक अच्छे ख़ानदान का अच्छा लड़का है, जिसका मसला सिर्फ ये है कि वो अपनी बीवी की खूबसूरती में थोड़ा इनसिक्योर है और उसको लगता है कि मेरी बीवी जो है छोड़ के ना चली जाए मुझे, लिहाजा शक की वो बीमारी उसको है, उस पर शक करता है और 2-3 चीज़ों पे शक करता है। उसको बार-बार मतलब करता है, फिर माफ़ी माँगता है, फिर करता है, फिर माफ़ी माँगता है। अल्टीमेटली वो चली जाती है अपने घर और ये जो हीरो है, ये अपने घर में उसको याद कर रहा होता है। इस सूरत हाल को देखते हुए क्या कंक्लूजन होनी चाहिए? कि लड़की बोले कि यार ठीक है मुझे नहीं, नहीं नहीं, चाहिए, होती क्या है यूजुअली? हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग कि क्या होता है, लड़की जो है वो किसी तरह उनकी हाँ, रिकंसिलिएशन हो जाए, लड़की वापस आ जाए एंड देन माफ़ी-शाफ़ी हो जाए, ऐसे क्यों ही। ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता। शी डज़न्ट कम बैक। रियली? येस, एंड शी इज प्रेग्नेंट? शी इज़ प्रेग्नेंट। यार, हैट्स ऑफ टू द राइटर्स ऑफ तकदीर, रियली, आई एम रियली? नॉट जोकिंग, शी डज़न्ट कम बैक। शी सेंड्स हिम हर खुला का नोटिस एंड अपेरेंटली लोगों ने कहा है कि प्रेगनेंसी में खुला या तलाक हो सकती है, सिर्फ इद्दत का पीरियड लंबा होता है। शी सेंड्स हिम अ नोटिस एंड ही साइंस इट, कीप्स इट एंड देन शी उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा तुम बच्चा को किस तरह पालोगी अकेले? कहती मैं अकेले तो नहीं हूँ, आप मेरे साथ हैं, मेरे भाई मेरे साथ हैं, मेरी बेटी मेरे साथ है, बेटी पैदा हो जाती है, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं वापस नहीं जाऊँगी। जिस बंदे ने एक दफ़ा शक किया बार-बार, ये बार-बार होगा, मैं वापस नहीं जाऊँगी। गुड यार। गुड। इसमें जो लड़का दूसरा होता है, जिस पे शक वो कर रही होती है, वो भी आता है और वो कहता है कि वो एंड शी सेज़ प्लीज़ डोंट कम अगेन एंड अगेन बिकॉज़ मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता नहीं मैं तो कहने आ रहा हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो शी सेड गुड बाय एंड गुड रिडन्स। वो भी चला जाता है। इट्स नॉट कि वो उसकी तरफ गई है। शी इज़ लिविंग अलोन और दिखाते हैं कि बच्ची पैदा होती है एंड देन इसने उसको कहा होता है जब ये प्रेगनेंसी का बताती है ना साद को, नहीं असद को, कि आई एम प्रेग्नेंट, तो वो कहता है कहती है अब खुशी नहीं हुई? कहता है यार मैं बहुत खुश हूँ, बस तुम एक डीएनए टेस्ट करा लो। वो कहती है मैं डीएनए टेस्ट नहीं कराऊंगी, तुम्हें अगर यकीन करना है मुझ पे तो करो, अदरवाइज आई एम आउट। एंड ही सेज नहीं, डीएनए टेस्ट तो तुम्हें कराना पड़ेगा। वो कहती है मैं, दैट्स व्हेन शी लीव्स। सो व्हेन द डॉटर इज बोर्न शी गेट्स अ डीएनए टेस्ट एंड शी सेंड्स इट टू हिम बाय मेल। और वो कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं भिजवा रही कि मुझे अपनी सफाई पेश करनी है या अपना साफ करना है दामन, मैं इसलिए भिजवा रही हूँ कि कल को मेरी बच्ची को कोई ये ना कहे कि तुम्हारा बाप कौन है और तुम ना मानो आगे से, तुम्हारी औलाद है, ये लो एविडेंस, स्टे आउट ऑफ माय लाइफ। कन्ना दे पर्दे फट गए यार ये तो हैं। बहुत अच्छी आपने। ये यार ये बहुत अच्छा ड्रामा था, मैंने कहा ना कि कुछ था इसमें। इट तो वाज, उसका क्या रिएक्शन था? रोता रहता है वो, एंड तक रो रहा है वो। उसको दिखाया है कि जो जो ड्रामे का जो टाइटल ट्रैक था, तकदीरें तकदीरें, फूटी मेरी तकदीर, वो अब तक लड़की के साथ चल रहा था और आखिरी किस्त में वो लड़के के साथ चल रहा होता है। वो बहुत सही हुआ। साहिल समुंदर पे वो चल रहा होता है बहुत सही और हुआ। वो कहता है मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, एक शक की उस पे, और मैंने उसको यकीन करना चाहिए था और मैं आई मीन बहुत सही हुआ। बहुत अच्छा था। वेरी बहुत गुड, वेरी गुड। गुड इसमें यार। गुड है तो था, ऑफ कोर्स इट हैड ऑल द ट्रोप्स एंड हमने रोस्ट भी किया, बट द गुड थिंग वाज दैट दोनों भाई वो एक्सट्रीमली सपोर्टिव, जो इसके अपने भाई होते हैं एंड रूमी के एंड ये ना फुल स्टॉप लगा दें शक पे, थप्पड़ों पे। लगाएं यार, लगाएं लगाएं, लगाएं जरूरी भाई। है। सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द मेकर्स ऑफ तकदीर कि यू नो इट, ठीक है स्टेरियोटाइप्स थे, ट्रोप्स थे, हमने बहुत रोस्ट किया, बट एंडिंग बहुत अच्छी दी एंड आई एम ग्लैड आई वॉच्ड इट। गुड। जी, काट दो पिंजरा। पिंजरा। जी। Really, I've got nothing more नहीं, to these say. are unfortunately these are filler episodes, and they're filler episodes, and it's being dragged without doubt because the story is not moving. A lot to happen, a lot should have happened by now, which has not happened. और जो हमारा इंटरेस्ट था वो वेवर करना शुरू हो गया अनफॉर्चुनेटली। और उसमें बात यही है कि फॉर एग्जांपल अरसलान साहब का जो कैरेक्टर है, यार वो एक यूजलेस कैरेक्टर है, उसने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी भी वो कहता है कि
नहीं मिलने दिया, समथिंग्स रियली रॉन्ग, यू नीड टू गो। मेरा ख्याल था वो कहेगा यार मैं साथ चलता हूँ and I'll make sure that this is like constitutionally not can't happen. They can't stop you from meeting their own kid. वो कहता है yeah, something is seriously wrong, you need to go ASAP. Mr. Arslan is absolutely useless. When is he going to step in? क्या फायदा था 5 किस्में पहले एक लॉयर को इंट्रोड्यूस करने का जो बच्चों का एनजीओ चलाता है? If he's not done anything by now. Nothing. He's not done anything. एक सीन जो मुझे बहुत ही कॉमिकल लगा, पुलिस वाला जाता है डॉक्टर के पास डिस्पेंसरी में, इसको क्या हुआ है? अच्छा मारा पीटा। आगे से कहता है डॉक्टर को, इसको पता कराएं किसने किया है, और पता कराएं, जल्दी पता कराएं किसने किया और क्यों किया, और चला जाता है। मैंने एक सेकंड के लिए सोचा, चाचू पुलिस वाला तू है और डॉक्टर को डिस्पेंसरी में कह रहा है कि वो पता कराए, तो मतलब व्हाट, आई मीन दैट्स रियली योर सोल जॉब। वाज आई मिसिंग समथिंग? No. Isn't it the police wala's job to investigate and Okay, check? maybe not this policeman, but there would be others on duty outside. Yeah, the but cell. it is his job to Yes, ask around and to yes, call his yes, subordinates and yes. call them in and कि क्या No, हुआ है? to call all the convicts and ask them what happened. What happened to वो this kid? डॉक्टर से पूछ रहा है वो। But then in a way it's right. They're so incompetent. That's what they're showing, that the police system is so incompetent. Then I don't think that's what they were showing. they were not. There was so much focus on the principal and her pressures and everything. But again, I want to know what CX stands for. Yeah, guys, everybody who has a tattoo on their right hand, please use MAC ka ek aata hai concealer, which is for tattoos. No, but that's fine if you wanted to show if the principal has got tattoos, that's okay, fine. the principal has a tattoo, but everybody has a But tattoo. I'm just curious now. कि CX, Okay. like CH is Chaudhary, right? CH Chaudhary. So when the CX, ऐसे out of curiosity, no disrespect, I mean, genuine curiosity से मैं सोच रहा था कि CX से क्या होता है? कि Okay. क्या No, होगा but I कि think किस लिए? I mean tattoos are now a bit too like visible. सबकी tattoos हैं. हाँ. should नहीं नजर आने चाहिए. हाँ, too much focus on that, on her pressures. Then a lot of time wasted on the police वाले. And I'm sick of Javed's same like. मेरा ख्याल था जावेद को शायद थोड़ी अकल आ गई नहीं और आई। वो कहें कि मैं but evidently not. He वो said कहती है इनकी बकवास सुनने के लिए मैं वेट कर रही थी. सही कहती है. वो अच्छा डायलॉग था. Yeah, so disappointing episode. Guys, please don't do this to a good drama. It was going really well, and it's really, really, really evident that these are filler episodes. Unfortunately, अगर अगली एक एपिसोड में कहानी ना मूव की, I'll have to. No, I'm going to watch it till the end because I want to see what happens. नहीं फिर आप ना पेशेंस ना टेस्ट करना, फिर जाती हो जाती है. But आप फॉरवर्ड करके देखते हैं ना, फिर it's like you're not. मैंने तो नहीं किया. You're not committed to it. मैंने नहीं किया, मैंने वो पूरा एक देखा. अच्छा सीन था जब अजान ऑफिस में जाके कहता है कि वाकई सीसीटीवी खराब थी, अपील करता है भाई के लिए, बट फिर हो क्या रहा है? हमारा ख्याल था एक बहुत बड़ी एक स्टेप होगी कि जी सोशल मीडिया पेज बन रहा है या जस्टिस फॉर अबान क्रिएट होगा. वो भी ऐसा कुछ नहीं होता. वो भी था पहले. वो भी सीन भी अच्छा था. वो जो बच्चों के आपस की सारी बात होती है कि मैं सोशल मीडिया का, अच्छी एक्टिंग, आशिर ने अच्छी एक्टिंग की है, सबने अच्छी एक्टिंग की, हम तो कह के थक गए हैं. बट उसके बियॉन्ड क्या, अब डाइल्यूट हो गया ना सब कुछ. हाँ, ऑल द इंपैक्ट इज बीइंग डाइल्यूटेड. सुनीता मार्शल ने कितनी अच्छी है. इवन फुरकान ने अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन वो किरदार ही यूजलेस है. पिछला पूरा आपने दिखाया कि उसने वो डिस्कशन की कि कोर्ट रूम में ये होगा, मैं ये करने जा रहा हूँ, और वो कब से कह रहा है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मेरे सोर्सेज, मेरा ये, मेरा वो. बीच में बात होती है मैं ऑफिशियली हायर नहीं कर सकते. मतलब इतनी खिचड़ी है वो, मुझे तो समझ नहीं आता कि उसका पॉइंट क्या रह गया उस किरदार. He could have been the doctor next door. Could have been anybody. Could have been anybody. Could have been the engineer next door or the could have been a pilot. Pilot, exactly. Could have been anybody. Okay. अगर love interest ही देना था. ठीक है. So. ठीक है. Yeah. Moving on. 3 ड्रामे रह गए हैं आपके पास. कुछ अनकही. Okay. जी. रहे 3 गए. जी. कुछ अनकही सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे. कुछ अनकही. जी. कुछ अनकही. सेकेंड एपिसोड उतनी नहीं थी, क्या कहते हैं, मजेदार तो नहीं, खैर उतनी इम्पैक्टफुल, क्या कहते हैं उसको, थोड़ी सी वो होता ना, एक होती ना हाई वाइब, हाई एनर्जी. उतनी हाई एनर्जी नहीं थी, बट वाज ओके. अच्छा, मुझे बेहतर लगी एक्चुअली. अच्छा, हाँ, आई रियली एंजॉयड इट. एक तो ये कि बड़ी खूबसूरत एक रियलिज्म पे बेस्ड टोन सेट हुई है ड्रामे की. हाँ. कि एवरीथिंग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल. फॉर एग्जांपल, वो जो नाश्ते वाला सीन होता है, आई रियली लाइक द फैक्ट दैट दे शो एन ऑमलेट बीइंग मेड
and her putting cornflakes in her bowl. These little details you are missing in dramas. Generally एक वो दस्तरखान बिछा होता है जिस पे एक पीले रंग की डबल बिरयानी रोटी। होती है, खाने पे बिरयानी होती है, एक वो सूखा हुआ चरगा होता है, सिटिंग ऑन अ बेड ऑफ लेटस, टमाटर कटे होते हैं, फिर सलाद, एक बड़ा ही एक वो रेगुलर सी एक चीज हाँ। होती है, स्टैंडर्ड. बट दिस लिटिल अटेंशन टू डिटेल इज वेरी नाइस एंड आई रियली एंजॉयड इट. दुपट्टा जो माँ और बेटी चुन रहे होते हैं, सो रियलिज्म पे बेस्ड है, टोन सेट है, एंड मुझे अच्छा लगा द वे दैट बड़ा क्लियरली उन्होंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि जी व्हाट द ड्रामा इज अबाउट द होल इनहेरिटेंस लॉ एंड द फैक्ट दैट हमें ये डर था कि जी ऐसा ना करें कि बेटियां हैं तो मुसीबत है, बट ही वेरी क्लियरली सेज दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ माय डॉटर्स, बट इट्स अ सिस्टम आई हैव अ कंप्लेंट विद. इफ यू हैव डॉटर्स यू कांट इनहेरिट योर प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली. तो ये बड़ा अच्छा थीम है. और क्या नहीं आपको अच्छा लगा? मैंने ये तो नहीं कहा मुझे अच्छा मतलब लगा। आपको कहाँ मैंने इम्पैक्ट कहा पहले मुझे जो बिलाल और सज्जल के जो सीन्स थे पहले एपिसोड में वो बड़े इंजॉयबल थे, थोड़ा सा एक उनमें फन का एलिमेंट ज्यादा इसमें था। वो इंट्रोडक्टरी थे, इसमें उस थोड़ा तरह सा की उनकी आपस का एक ही सीन था जब वो आती है, वो कहती है कि मैं, एक ही था ना सीन, जब वो ऑफिस में आके कहती है जी आलिया 1% कि मुझे 1% दे दो, वो कहता है नहीं दूंगा, और फिर वो कहानी का फोकस जो था वो अब्बा जी की तरफ, जी आगा जी जी की तरफ थोड़ा ज्यादा चला था। जाता है. फिर वो हमने देखा कि जो तानिया है वो हाँ. जाती है वहां पे, वो उसका कोई थीसिस का काम है और वो जी फिल्म मेकिंग पढ़ रही है या वो कुछ, बड़ा क्यूट था वो सारा. अच्छा क्यूट सीन था। हाँ क्यूट. आई बट थिंक सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि ये सेकंड एपिसोड भी इंट्रोडक्टरी एपिसोड ही थी, इंट्रोडक्टरी था बट ऑन अदर कैरेक्टर्स. एग्जैक्टली। सो तो उस वजह से, क्योंकि वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद हमें मजीद फायरवर्क्स इज द वर्ड हाँ कि फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे सजो, और ऑफ कोर्स पूरा ड्रामा अभी यार पड़ा है, अब मैं तो शिफ्ट इन हो रहा है ऊपर शिफ्ट इन हो रहा है। होगा. हाँ, तो मैं कोई कंप्लेन नहीं कर हाँ, no, रहा, I मैं सिर्फ ये understand. कह रहा हूँ कि पहले एपिसोड के मुकाबले में फायरवर्क्स थोड़े कम थे। अच्छा मुझे ये बहुत अच्छी लगी एपिसोड बिकॉज आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द सपोर्टिंग कास्ट. अगर सही तरह उनको स्केच अच्छा, किया अब जाए. ये जानबूझ के नहीं नहीं उसको नहीं 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 कि आपको आई एम नहीं इंटरेस्टेड नहीं इन नहीं 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 नॉट एट ऑल मुझे हमेशा दिलचस्पी होती है कि किस तरह स्केच किया जा रहा है हाँ। उनको. तो बड़ा अच्छा स्केचिंग, फॉर एग्जांपल जो उनकी घर में काम करने वाली नेहा बेटी का नाम है और मीना. मीना, बेटी इट्स का अ नाम हिंदू बड़ा याद कैरेक्टर है. आई थिंक, यू थिंक? बिंदी हो। नो इवन हर प्रोनाउंसिएशन हाँ। इज वेरी वेल डायरेक्टेड. प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं पिछले एपिसोड में गया हूँ, आपको पता है, क्योंकि हाँ एक जगह मुझे लगा कि उसने आगा की जगह आगा बोला है, अच्छा तो फिर मैंने जाके देखा, फिर बाद में उसने आगा ही बोला है, हाँ तो ठीक है, मतलब इतना हाँ हो जाता है ऊंच नीच। हाँ नहीं नहीं प्रोनाउंसिएशन भी उसकी. खावन, हाँ खर्चा, खर्चा सारा. और जीम को भी अ, फे को जे हाँ या कुछ हाँ इस तरह हाँ जिस तरह होता है हाँ। हिंदू डायलेक्ट में. तो वो एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर है. उसका जो ट्रैक बेटी का दिखाया हुआ है कि जो टिकटॉक नेहा जो है जो टिकटॉक कर It's the है. same girl in Pinjara, right? इज इट? Brief appearance, but you can tell. आई And the boy was the same in Hubs, जिसको हमने देखा था, बॉय वाज द सेम इन हब्स एंड फादर ऑफ course is साकिब समीर. साकिब समीर। तो वो मुझे हाँ, अच्छा. so that was my thing कि वो, it was sort of when I was watching it, it was like there's a disconnect. All of a sudden we're there in Neha's हाँ. house. मुझे भी ये देख के लगा था that do we need to know Mina's backstory हाँ. and you know Obviously उसकी कोई relevance होगी, साकिब समीर हैं और ये हैं सब लोग, या but इसका कोई एकदम मुझे connect नहीं समझ में आएगा, एकदम हम यहाँ से वहाँ चले गए फिर हम वापस आ गए, राइट. या तो मीना के थ्रू हम जाते ना, हम क्योंकि मीना से इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो मीना के थ्रू हम उस घर में जाते और फिर हम वापस आ जाते, ठीक है. तो वो मुझे थोड़ा सा मेरे ख्याल है जरूरी था शायद ये ग्राउंड वर्क ले करना. फिर हमें साम्या सेकंड बेटी जो थी बहन मीरा का साम्या। साम्या का भी थोड़ा डिटेल पता चलती है कि साम्या को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता. और वो भी पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी है बट वो आई थिंक आउट ऑफ चॉइस नौकरी नहीं जी 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 वो भी ठीक है. उसकी पर्सनालिटी कैसी है वो पता चलती है सारी. तो ठीक था, थोड़ा सा माइल्ड था. कुछ लोगों को ये लगा कि वो जो दूसरा घराना है वहां पे वो वाइफ है उनकी, कमेंट आया मुझे भी लगा था मजाक उड़ा लें मजाक उड़ा लें. मैंने नहीं बोला, कमेंट आया किसी के, दो तीन लोगों का कमेंट आया, उन्होंने बोला कि वो क्या नाम है किरदार का, सहरिश जो है वो बाबा की बीवी है, बेटी नहीं है. तो वो इस एपिसोड में आपको मजीद क्लैरिटी मिल गई जब बाबा आके कहते हैं कि तुम्हारा भाई. तो अब आप पिछले एपिसोड में भी मिल गई थी क्लैरिटी, बट आपने ये बात करनी जरूर थी. वाह वाह. नहीं, आपको तो मिली थी क्योंकि आपने फोन किया था. हाँ. लेकिन जिन लोगों को ये लगा कि वो उनकी वाइफ है, मुझे नहीं समझ आई कि आपको क्यों ऐसा लगा, क्योंकि पहले एपिसोड में काफी क्लियर था, अगर आप लोगों ने गौर से देखी होती कि वो नहीं शायद इसलिए लगा कि सहरिश बहुत छोटी लग नहीं रही.
शरिश बहुत छोटी नहीं लग रही, शायद इसलिए लगा। और इस एपिसोड में ये भी एस्टैब्लिश हुआ दैट दे वर हैप्पीली मैरिड व्हेन ही सेज कि मैंने इसकी माँ के लिए जमीन खरीदी थी, जी। वहां पे बनाना चाहती और थी। ये उजाड़ देता है चीजों को, हाँ, और आई कांट गिव हिम द और जमीन हम कि वो बड़ा उसके ख्वाब थे, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी, और ऐसा लगता है कि वो फिर फौत हो गई। जी। तो वो अगर फौत हुई, अभी तक उसमें कुछ कंफ्यूजन है इंट्रीग कि है, वो हाँ। दूसरी शादी उन्होंने की, तो सहरिश जो है वो दूसरी शादी से अगर हैं तो छोटी हम्म। हैं बड़ी हैं, ये अभी तक है कंफ्यूजन। और शरिश का बेटा है जैन, जो बाप के साथ रहता है हाँ और जो बात नहीं करना चाहता शरिश से। हाँ, या तो बाप नहीं कराना बाप चाहता। भी नहीं कराना, मतलब जो कुछ जो भी है। और शहरी को हमने बड़े बहुत छोटे एक ब्रीफ सीक्वेंस टाइम में जी। देखा, जो वो शहरियार का जो किरदार है असफर। वेल डन। असफर जो है वो उठता है और वो थोड़ा वर्कआउट करता है, उससे बियॉन्ड हमने नहीं देखा। तो कुछ लोगों का जिनका ख्याल था पिछले एपिसोड को देख के कि शायद सहरिश जो है वो उनकी बीवी है, उनको आई होप क्लैरिटी हसन की इस एक्सप्लेनेशन की वजह से मिल गई हो। हाँ, जी। but it's a fun drama. It's a fun drama. It's a fun It's a drama. fun drama. But and so the theme in this case, because Kashf is on board, is inheritance law. it is. It is. It's got That's the theme. multiple themes there, but basic theme जो है ना central, I think it's inheritance law. Again, coming to the lead couple, Alia and Salman, yeah, Bilal's comic timing is very good. हाँ, It's very good. वो जो एक reaction आता है ना वो, और he doesn't change his facial features much, but he's looking different here. he does. I think the phone call with the mother was. Oh, was too cute. मीठा सोडा, सोडे का नाम सोडा क्यूट है क्या? क्या कह रही है? That's very funny. It was really cute. हाँ Funny. हाँ हाँ हाँ. जो सज्जल का कैरेक्टर आलिया, वो I mean performed very well of course by हाँ. सज्जल and very enjoyable. I think इस ड्रामे की वो जो खसूसियत जो हमें लग हाँ. रही है, वो तब है जब ये लोग शिफ्ट हो जाएं एक घर में, और फिर जो फायरवर्क्स जो हम पटाखे इनके जो expect करते पटाखे हैं, बजेंगे ना फिर. वो ज्यादा enjoyable होगा। Cute. तो ठीक है, it's leading there. और Another thing I really liked, the fact that Tanya has a childhood friend from school जिसका वो काम करती है, and the parents are okay with it. हाँ. कोई वो टैबू नहीं है कि ओहो लड़के के साथ दोस्ती है, वो आई गई मोटर बाइक पे उसके साथ, चाय शाय पी उसके साथ, हाँ, कोफ्ते बनाए हैं, कोफ्ते बनाए खा क्योंकि के उसने जाना। पंखे साफ कराने हाँ, हैं। तो ही इज लाइक घर का फर्द, एंड दैट्स रियली नाइस। हाँ. यार हम रियलाइज नहीं करते ये चीजें हमारे ड्रामा में नहीं दिखाई जाती, हम्म, और यू नो इट्स ऑलवेज कजन मैरिजेस। अभी तक देयर इज नो कजन मैरिज इनसाइड, और इज सैफुर रहमान अ कजन? I don't think so. Maybe, I don't know, but you know it's like there are other men and other people and other relationships as well. और अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि बाबर अली साहब को हम एक नए रूप हाँ में देखेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा अच्छा प्रोमो लगा, में and of उनका course Vanessa looking विनी भी fantastic. हैं, वो क्या है उनका नहीं role? पता, अभी समझ नहीं आएगी पता. अगले एपिसोड में। But they're all coming. हाँ, they're all Really coming. looking forward to the next episode. So this one was like a prelude to. This was a prelude to, I think, the actual story kicking in, Yeah. which it is kicking in now because आगा जी ने पैसे बीवी के जेवर बेच के दे दिए, अपने भाई का जो था हिस्सा, जांच और पड़ताल उसके लिए की। कोई उनके पास एविडेंस नहीं है, कोई साइन शाइन नहीं कराया। हम्म। आगा जी आप भी, आई होप आगा जी doesn't write himself off. Yeah. I mean, yeah, let's not. I don't think that'll be happening here. हाँ हाँ हाँ. But let's see. But yeah, very enjoyable, very realistic, very pleasant to watch, very progressive. So great. I mean, why would you not watch it? Done. Right. All right. Moving on to the last episode of Ek Thi Laila. लास्ट एपिसोड ऑफ एक थी लैला, क्या कहना चाहिए आप ना? जी, सबसे पहले तो मैं जो है ना प्रोड्यूसर्स ऑफ एक थी लैला, आप बताएंगे कौन है? जी, प्रोड्यूसर्स ऑफ एक थी लैला एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट, हिना अमान, कामरान आफरीदी, जो कि हिना प्रोड्यूसर हैं द टॉक टॉक शो की। शाउट आउट हिना, वेल डन हिना, प्राउड ऑफ यू, लव यू, ग्रेट जॉब। प्रोड्यूसर्स ऑफ एक थी लैला को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया टू पाकिस्तानी टेलीविजन. Was not tried before in the recent times. A mini series, 6 episodes on a quick, short and crisp storyline, and it was a great step and very enjoyable. इस story में कोई भी घिसी पिटी बात नहीं थी. तो सबसे पहले बात तो ये कि congratulations, keep it up. We want to see another one. Well done हिना. Well done Hina. We want to see endless seasons of Talk Show as well. Yes. Inshallah. So ये तो होगी हिना की बात नहीं, लेकिन लोग ये ना समझें कि आपकी वजह से बायस है, ऐसी कोई बात नहीं. मेरी आगे क्रिटिसिज्म भी है एक थी लैला के लिए, मेरी अपनी है। एग्जैक्टली. तो आखिरी एपिसोड जो थी एक थी लैला की, उसमें था लैला की लैला की मजनू। लैला, ओ फाइनली आपने, मेरे ख्याल में हमारी बात सुन के उन्होंने आगे कर दिया थोड़ा सा कि आपसे मिस ना हो जाए। जी, लैला की मजनू। और ये कहानी जो आप बीती लैला अपनी बताती है फिर, और हमें क्लैरिटी मिलती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। पूरे 6 एपिसोड्स में हर कैरेक्टर वापस आता है,
हर कैरेक्टर का रिकैप होता है. लैला's वर्जन, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की कि ये हुआ क्या, लैला's वर्जन. हाँ. सो एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? ये जो अब हमें पता चली ये कहानी, सो जल्दी से अगर रिकैप देते हैं तो लैला गायब थी पिछले कुछ दिनों से, और वो एक्चुअली असल में गायब नहीं थी, असल में वो इंस्पेक्टर साजिद, जिसको हम साद कहते आ रहे हैं और किसी ने पॉइंट आउट भी नहीं किया पिछले 5 किस्तों से. सो इंस्पेक्टर साजिद के साथ उसका एक रिलेशनशिप था जिस वजह से वो घर छोड़ के चली गई थी जी. और घर छोड़ने की वजह हमें आखिरी किस्त में अभी यही पता चली है कि इवन जो उसका स्टेप फादर था, किसी ने कमेंट सेक्शन में, आई लव यू गाइस, आई ऑनेस्टली डू, किसी ने कहा कि नॉट जस्ट द फादर इज द स्टेप फादर, द मदर इज आल्सो द स्टेप मदर, शी सेड सो इन द फर्स्ट एपिसोड. तो डार्लिंग, इफ द मदर इज आल्सो द स्टेप मदर, द फादर इज आल्सो द स्टेप फादर, देन हाउ इज, लाइक, यू नो, like, नहीं, उनका मतलब है शायद adopted है. Whatever, I don't know. It doesn't make sense at all. Where did she come from then? Guys, exactly. that's the thing. So the mother is her mother, Biological mother. The father is the stepfather who has been assaulting her. who has not been assaulted, but एक ऐसे बुरी attempt नजर किया रखता और है. बुरी नजर रखी हुई थी, जिस वजह से वो घर से निकलना चाहती थी. जी. ये हमें पता है. अब लैला का वर्जन ये है कि उसको जो पठान लड़का है, जो पठान ने हमें स्टोरी सुनाई, दैट्स नॉट ट्रू. लैला सेज कि यार इसने मुझे असॉल्ट करने की कोशिश की थी जब मैं इसकी दुकान पे गई थी. दूसरे एंड पे नहीं, जो नहीं, सारे ही स्टोरीज उसने ओवरटर्न कर दी भाई. बट सच है या झूठ, सच क्या और झूठ क्या, ये सच है, सच यही है. क्या? आपको लास्ट एपिसोड में जो स्टोरी मिल रही है, दैट इज द ट्रूथ. उसमें ये गुंजाइश नहीं है सोचने की कि लैला अब सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है. एंड प्लस लैला's got a happy ending, so you have to believe that she is in the right. तो मैं आपके लिए खबर भी लेके आया हूँ. ओह, क्योंकि आपको पता है मेरा एक्सप्रेस वालों के साथ गहरा ताल्लुक है. सीक्वल आ रहा है. इसका आ रहा है सीजन 2. ओह, सो कुछ जो सवालात हैं आपके ज़हनों में, उसके जवाबात आपको सीजन 2 में मिलेंगे. तो ये जो सवाल उठ रहा है कि यार कि ये जो अब आपने जो बड़ा एप्ट एक बात की कि ये लैला का वर्जन है, तो ये क्या लैला का वर्जन 100% करेक्ट है? अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस पूरे को देख के? हाँ. मुझे ऐसा लगा, नॉट नोइंग दैट देयर इज अ सीक्वल कमिंग, कि ये लैला का वर्जन है. दैट ठीक है, लैला के घर में बाप बुरी नजर रखता था. शी वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट हाउस. शी वाज अ बिट आशिक दिमाग और अ बिट लिबरल. तो वो मर्दों के साथ चली जाती थी इस उम्मीद में कि किसी के साथ उसका शादी हो जाएगी, वो सेटल हो जाएगी, शी विल फाइंड अ बेटर लाइफ एंड गेट आउट ऑफ दिस वन. तो लिहाजा इतने मर्दों के साथ उसने किया भी नहीं. दुकानदार के साथ क्या किया? कुछ भी नहीं किया. दुकानदार के साथ उसका कोई रिलेशनशिप उसके नहीं साथ नहीं था. पठान के साथ कोई रिलेशनशिप पठान के साथ कोई नहीं था. फरीद के साथ कोई नहीं था. क्या फरीद कौन? जो ग्रोसरी वाला होता है. हाँ, फरीद के साथ उसके साथ भी नहीं था. मंगनी उसकी हुई हुई थी. मंगनी उसकी वो जेन्युइन थी. वो जेन्युइन थी. तो लैला की इस वक्त तक हमें ये पता है कि लैला ने अगर कोई मायूब बात की है तो वो ये की है कि व्हाइल बीइंग एंगेज टू द फर्स्ट बॉय खुरम, वो ये जो था फैसल कुरैशी का किरदार, उसमें उसका इंटरेस्ट था. हाँ. और वो जेन्युइन इंटरेस्ट था, वो शादी करना चाहता. और वो भी इसलिए था, ये भी क्लैरिटी मिलती है आपको कि खुरम के साथ उसको, खुरम को पता था कि मेरी माँ शादी इसलिए करा रही है कि इससे बदले ले. हाँ. अपनी दुश्मनी की वजह से. तो वो उस मंगनी से भी खुश नहीं थी. हाँ. तो अपने लिए बेहतर जिंदगी चाहती थी. तो अपने, और जो था वो जो बंदा था, क्या नाम बाप का, फैसल कुरैशी के कैरेक्टर का, भूल गया यार. सैफुर रहमान नहीं, सबा और अजीज. अजीज जो अजीज मियाँ थे, वो फिर आपने सीन देख लिया. हाँ. जो वो कहते हैं पागल हो गई हो यार. असल में वो सीन था. तो असल में वो सीन था, बिल्कुल. या था या नहीं था? नहीं था असल में. था. नहीं था. इतना वो नहीं है वेंडर. हाँ. इतना वेंडर नहीं है कि था. तो ये था. हाँ. अब कैश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैश पे भी आते हैं. पहली बात तो ये कि इट वाज अ बिट क्लीशेड कि जितनी स्टोरीज थी आप सब मर्द बुरे निकले. अब इसको आप क्लीशे कहें या आप इसको कहें कि मकसद ही ये था ड्रामे का कि ऑल मेन आर बैड. मैं तो क्लीशेड नहीं, मैं तो प्रीची कहूंगा. प्रीची था. क्योंकि अगर आप इसको एक सेकंड के लिए ये ना सोचें कि इसका सीजन 2 आ रहा है, जो कि मुझे उस वक्त तक नहीं पता था. हाँ. मैंने जब ये देखा तो मैंने कहा यार ये इस कहानी की सबसे ग्रिपिंग और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यार एक ऐसा किरदार है लैला का जो कि ऑफ बीट किरदार है, जो कि हम अपने ड्रामों में नहीं देखते. बिल्कुल. एंड दैट इज व्हाट केप्ट अस सो एंगेज्ड एंड इंटरेस्टेड इन द कैरेक्टर. तो आई वाज लाइक वाओ यार ये इसने ये किया. बट एंड में जब आप उसको उस नहज पे ले गए, नहज ही होता है ना, जहाँ पे आपने ये दिखाया कि नहीं यार, लैला वाज जस्ट लाइक एनी अदर वुमन दैट वी सी इन द ड्रामास.
To some extent. to To a large extent. certain extent, हाँ. to a very low certain extent. लेकिन वो मर्द जो थे वो उसके साथ कर रहे थे करे सब कुछ। बुरे, तो हाँ. मैंने कहा यार ये तो फिर वही कहानी होगी जो अमर लेकिन ड्रामा में। थी भी और नहीं भी थी। लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि सीजन 2 आ रहा है, हाँ. तो फिर मैंने कहा अच्छा ओ चलो, क्योंकि आखिरी जो सीन है ना इट्स क्वाइट टेलिंग, जब वो गाड़ी हाँ, में बैठती of है course, कैस of के course, साथ of course. और वो चली आते हैं, जाती है। आते हैं उस पे। हाँ सबसे पहले तो आप साजिद पे आ जाएं। हाँ साजिद की जो पूरी वो लव स्टोरी दिखाते हैं और साजिद कहते हैं तुम ऐसी निकली, मैं कभी सोच नहीं सकता था। साजिद भाई क्यों नहीं आप सोच सकते थे? आप पुलिस वाले हैं। जो लड़की पहली मुलाकात पे आपके साथ बैठ के चली गई, तो वो जाहिर बात है वो कोई बहुत वो तो नहीं होगी शर्मीली, वो होगी ब्रेव और क्या कहना चाहेंगे? आई डोंट वांट टू कॉल हर अ लूज कैरेक्टर बिकॉज़ नहीं, एक तो खैर टॉकिंग अबाउट दैट सीन, वो वो आती है, ये देखता है उसको कि वो बहस कर रही रिक्शे वाले के साथ, साजिद अपनी जीप रोकता है और वो देख के कहती है आप असल में पुलिस वाले हैं? हाँ तो उस रिक्शे वाले को कहता है और कस के चमाट मुझे वो funny. सीन बड़ा मजे का लगा। हाँ I thought that was quite हाँ funny. हाँ और वो ऐसा लग रहा था यासिर का इम्प्रोवाइज किया, knowing his sense of humor a little हाँ। bit. I think that was funny. तो वो भाग जाती है और चली जाती है साजिद भागी के तो नहीं है साथ। वो, सी तो द थिंग इज कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं लैला के अंदर कि वो हो जाती थी फ्रेंडली, हाँ इसमें तो उसने कोई लाइन नहीं क्रॉस की ना ऐसा कि वो उसके साजिद के नहीं, साथ आप गाड़ी में किसी बैठ गैर गई। मर्द के साथ बैठ के चले जाएं तो ये लाइन तो क्रॉस होगी ना। हमारे यहाँ हमारे माशरे के लिए माशरे होगी के लिए एक ऑफ वो कोर्स। बट इस उसका जो लाइन क्रॉस करना था वो इसी हद तक था, ऐसा नहीं था कि वो फरीद को ब्लैकमेल भी कर रही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं था कि वो जो नहीं नहीं क्रिमिनल माइंडेड नहीं हाँ थी, क्रिमिनल माइंडेड जिस जो इन मर्दों ने बना दिया था थोड़ी उसे। अपॉर्चुनिस्ट थी हाँ अपॉर्चुनिस्ट थी लेकिन इस हद तक। क्रिमिनल माइंडेड नहीं हाँ थी। अच्छा दूसरा ये है कि अगेन नाउ द थप्पड़ वाज कंप्लीटली अननेसेसरी। कोई उसको मारने की नॉट द पुलिस रिक्शे वाले को जो लैला को पड़ता है, जब वो दरवाजा खोलते ही उसको थप्पड़ मारता है। नहीं मारना चाहिए था यार, नहीं मारना चाहिए था। आपने एकदम लैला को बेचारा कर दिया। 6 किस्सों से हम कह रहे हैं कि वाओ लैला गई कहाँ, शी सो ब्रेव, शी सो ऑफ बीट, दिस इज अ डिफरेंट कैरेक्टर। फिर आपने उसको थप्पड़ नहीं, करवा लेकिन दिया। ये वाला जो थप्पड़ था, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा थप्पड़ को, जो किरदार मारा उसको भी तो देखे ना, वो हाँ किरदार था, हीरो तो नहीं है। वो था लेकिन मेरे ख्याल है वैसे ही ब्लैंकेट कर देना चाहिए कि नो थप्पड्स। जरूरत नहीं थी यार हसन इसकी। एक पुलिस वाला है जो कि सबको थप्पड़े मारता आ रहा है सबको, और वो जब रियलाइज करता है कि एक जो किरदार देखे ना, अगर इसको ग्लैमराइज ग्लोरीफाई किया होता और ये हीरो होता तो फिर मैं कहता ठीक, ठीक है बट एक वो किरदार ही ऐसा है, हाँ और वो किरदार अगर कर रहा है इस तरह से एंड शी डज नॉट एंड अप विद हिम, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो तो यही बात है ना, द पॉइंट इज कि आपको अच्छा ना हाँ लगे, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको अनकंफर्टेबल करना और ही फिर पॉइंट। लैला का बेहोश होना थप्पड़ खा के वो भी नहीं मुझे अच्छा लगा। हाँ ये नहीं समझ आई, ये वही ना, थप्पड़ आप खा के एकदम यार बेहोश होना। एकदम आप कैरेक्टर को बेचारगी की तरफ ले जाते हैं ना, वो नहीं मुझे अच्छा लगा। अगर कैरेक्टर थप्पड़ खा के थप्पड़ वापस मारे या बेहोश ना होए या बहस करे या लड़े तो मैं कहूँ ठीक है यार थप्पड़ जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई तो नहीं हुआ लेकिन चलो समझ आ गया कि उसका कोई मकसद था। इस थप्पड़ का मकसद कोई नहीं था, ना दिखाते बेहतर था। बट ये हो गया सारा, ठीक है, प्रीची भी थोड़ा सा हो गया था। प्रीची हो गया काफी, वो हो गया बीच में जब मुझे वो पूरा उसने मोनोलॉग अपना दिया कि मेरे साथ इस मर्द ने ऐसे किया वो किया, मैंने कहा यार नॉवेल्टी वैल्यू तो खत्म हो गई खत्म हो गई कि हर मर्द ने बुरा किया। हाँ वो सीन बड़ा अच्छा था जब जीप में उसको उतारता है, जो वॉक ऑफ शेम होती है लैला की फ्रॉम द जीप टू द हाउस, वाज वेरी गुड। अच्छा एक वर्ड ऑन यासिर's डायरेक्शन, आई थिंक इज डन अ ग्रेट जॉब। हां डायरेक्शन यासिर की डायरेक्शन और वो पूरा उधर बारिश भी हुई जो जिस तरह से वो नंगे पैर चल के घर पहुंची तो चप्पल पहनी हुई थी उसने, अच्छा चले लेकिन वो नंगे पैर चल के जाना वेरी वेल शॉट, इट वाज जस्ट वेरी गुड एंड वेरी वेल परफॉर्म्ड एज वेल। या Ikra's brilliant. इकरा इज Brilliant. नेक्स्ट लेवल, She's very good. She's very good. she's just such a Ikra talent. performed that so well that you वही बात है ना कि at that point you felt like empathy for this character हाँ कि क्या इसकी कहानी है बेचारी। वहां तक it did, हाँ बट And जब then वो टर्न हुआ suddenly- ना फिर मैंने कहा यार ये वही धक्यानी उसी बात हो गई ये है, वही हाँ। बात हो गई, ये नहीं होना Exactly, चाहिए था, exactly. बट देन इसका क्या होना थोड़ी तो चाहिए, बिंदास होती ना, लेकिन थी फिर थी बिकॉज वो भाग जाती है। और बाकी Yes, किसके yes, साथ ये दैट वाज द सेविंग ग्रेस। That was the mic drop moment. अब आप लेकिन- सोच रहे लेकिन हैं, इससे आपने पहले हम- बड़ा अच्छा कहा 2-3 किस्से पहले कि यार कैस दिखाया नहीं उन्होंने, हाँ इसलिए नहीं दिखाया अब कि इतना तो हमारा भी है ना, हाँ तब तक कास्ट नहीं हुआ था कैस शायद कि क्या, हाँ बट अच्छा अब इन्होंने बड़ा, सॉरी आपकी बात कर, इन्होंने बड़ा अच्छा बिल्डअप किया, वो सीन में भी वो मुड़ती है, हाँ आपको पता था कौन है कैस? नहीं अच्छा अब मुझे क्यों पता होना, मैं थोड़ी काम करती हूँ एक्सप्रेस टीवी के साथ, आपको पता नहीं था? मुझे इसलिए नहीं पता था कि मैं एक्सप्रेस अच्छा। टीवी के लिए काम करता हूँ, शहरियार had put out a picture with the team. Oh, So यार I request all the actors again and all the producers and please don't do that, please don't do that, please don't do that. It's great कि आमना का नहीं एक्सपीरियंस खराब हुआ,
इट्स ग्रेट कि बहुत सारे और लोग जो ये ड्रामा देखते हैं जिनकी नजर से वो तस्वीर और ना हमें भी गुजरे। डिस्क्लेमर दे देना चाहिए था स्पॉइलर अलर्ट से। नहीं अब तो खत्म हो गया, तो अब जो देख रहे हैं उनको पता ही होगा। तो यार ना किया करें प्लीज, क्योंकि मेरा वो बिल्डअप था, मैं बहुत ओह, वो था कि आप सोच रही थी कौन होगा, आपको लगा कोई बड़ा किरदार मुझे होगा। उम्मीद थी कि बड़ा होगा कोई। मुझे हम्म। उम्मीद थी कि यासिर की डायरेक्शन है हाँ और इस ड्रामे में एक सीन है जिसपे एक टर्निंग पॉइंट है, हाँ। क्लाइमेक्स है एक और लैला वर की यू जिंदगी एक्सपेक्टिंग में। शहरियार? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सी, तो अब वो फीलिंग आपने मिस करा दी ना मेरे मेरी से। फीलिंग हुई, मैं इतनी खुश हुई शहरियार, तभी तो मैंने कहा शहरियार पॉपअप्स आर वेलकम। शहरियार एंड फरहान सईद पॉपअप्स आर वेलकम। हाँ, आई मीन and he looks so different सो now in the, क्यूट। हाँ no but अभी हमने जिसमें देखा है कुछ अनकही में, हाँ and here he looks completely हाँ different, like हाँ हाँ, he looks at least 10 years younger, या looks like a शर्मीला सा boy. शर्मिला सा। So then my thought process was okay, ये तो इसकी बेस्ट फ्रेंड का मियाँ था, हाँ शादी हुई थी दोनों की, हाँ। और अब ये उसके साथ भाग रही है, तो what is up? सो अगेन opportunist looking for the right man, and ये भी उनमें से एक था। बट अभी ये कल तक साजिद के साथ थी। Exactly. हाँ, तो ये कैस के साथ कैसे भाग गई फिर? कैसे भागी ये आपको पता लगे सीजन 2 में। इनको अनाउंस कर देना चाहिए था साहब, पता है? बिकॉज दीज लीव मैंने क्वेश्चंस इन बोला, आवर हेड्स। हाँ, मैंने बोला, दे शुड हैव अनाउंस्ड इट कि सीजन 2 कमिंग, ताकि आपको अंदाजा हाँ, होता कि बट अपेरेंटली टीजर आने वाला है। कि खत्म नहीं हुई कहानी। बिकॉज लोग ये सोचेंगे कि यार ये तो बता दिया ना हमने। नहीं नहीं उसी वक्त बताना चाहिए था, वरना हाँ, टू बी to कंटिन्यूड be या कुछ तरह continued, का। exactly, वरना लोगों के जहन में ये होगा कि यार फॉल्टी था स्टोरी टेलिंग, हम्म। यू नो। मेरा भी वही वो प्रीची वाली और ये जो सारी मैं बात कर रहा हूँ, वो तभी मेरा जाके मैंने जॉट पॉइंट्स जुड़े हैं, डॉट्स जुड़े हैं कि ओके देयर इज अनदर सीजन। एकदम यू आर डाउटिंग द राइटर फैज इफ्तिखार, एकदम आप करें कि यार इन्होंने ये क्या लिखा है, ये हाँ, कि doesn't- चलते चलते एकदम चलते एकदम चलते ये प्रीची हो doesn't गए। make sense, but if there's a to be continued come, then it will make sense। तो ये बताना चाहिए था कि ये अभी हाँ है, कहानी का अभी बाकी है, हाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे पिक्चर अभी दोस्त। बाकी। हाँ अच्छा, अब सीजन 2 की मेरे पास ज्यादा डिटेल्स वैसे भी नहीं है, तो हम्म मैं कोई उस तरह से नहीं कह रहा कि मुझे ये पता है इन्फॉर्मेशन, बट इट बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब सीजन 2 में क्या होगा, लैला का क्या जी कैस के साथ हम देखेंगे, साजिद आएगा वापस नहीं आएगा, इनमें से और कोई किरदार आएगा वापस या नहीं आएगा, अजीज आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। ऑब्वियसली कैस के साथ जो जो बैक स्टोरी है इसकी, लैला की कैस के साथ क्या हुई इंट्रोडक्शन, एग्जैक्टली, हाउ डिड क्योंकि शी असल में तो कैस hook और up लैला with की them? कहानी है ना, कैस मजनू Yes, क्या है, absolutely। तो वो क्या है इनका, कैसे टाकरा हुआ, हाँ सबा के साथ जो था सीन, वो था असल में या वो क्या था, वो भी हम्म किसी वाज पार्ट ऑफ अ प्लान। हम्म So these are all questions that will be answered. I हम्म hope, I hope are soon, answered in the I next hope soon, season. yeah, So that's what makes it even more interesting. yeah। So on the whole, जैसे आमना ने कहा, मैं भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा पूरी टीम को, जो भी कोई, इसलिए नहीं कि एक्सप्रेस में मेरा शो आता है, जेन्युइनली कह रहा हूँ कि 6 एपिसोड का ड्रामा सीरीज यार आपने खत्म कर दिया है और उसका एक और सीजन आ रहा है, ये कितनी मजे की बात है। जो भी ये बनाएगा हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड नॉट इवन के यार कि जो बनाया उसमें कोई बहुत सारे फ्लॉज थे, ये फॉल्टी था। जिस किसी ने देखा कमेंट सेक्शन में, हमें भी लोग कह रहे हैं, उन्होंने बड़ा हमारे रिव्यू के बाद किसी ने कहा जी कि आपने रिकमेंड किया, मैंने देखा, मैंने बड़ा एंजॉय किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। 6 एपिसोड्स हैं, 35-35 It's मिनट a के। mini series, it's quick paced, it's brilliantly cast, casting सब बहुत अच्छी थी, from the parents to Hassan Ahmed as Fareed, to बाकियों के नाम बताएं किरदारों के, मैं to Faiz स्पेशली Qureshi as Aziz। एक शाउट आउट देना चाहूंगा फैजान चावला को, प्लेड ख्वाजा सिरा। हाँ, वो हम सीन बल्कि डिस्कस हाँ, करना भूल गए। वो सीन था, वो बड़ा इम्पोर्टेंट एक सीन था जिसमें वो ख्वाजा सिरा आके साजिद को कहता है, ख्वाजा सिरा प्लेड बाय फैजान चावला, ही इज अ थिएटर एक्टर, और वो आके कहता है कि वही किया ना जो मर्द, जो बाकी सारे मर्द करते हैं, कि 3 बड़े वो उसने इस्तेमाल करके टर्मिनोलॉजी और फिर एक्सप्लेन किया कि किस तरह तुमने ये अपना नुकसान कर दिया। तो दैट वाज आल्सो ग्रेट, वेरी Yeah. इम्पैक्टफुल, वेरी वेल प्लेड। Yeah, एतबार नहीं किया और भरोसा नहीं किया, 3 चीजें कहता है हाँ कि आपने वहीं खड़ा कर दिया जहाँ हर मर्द हर औरत को खड़ा कर देता है और उसकी बात का यकीन नहीं करता। हम्म So very well, but again, that scene also was borderline preachy. हम्म It was borderline preachy. It was borderline, but that one But was ठीक है, again, because we're making dramas for mostly, people who need things to be spelled out for them. So ठीक है। कास्ट में शामिल हैं फैजल कुरैशी, जिनका जी। हमने नाम ले लिया, बहुत अच्छा लगा उनको देख के, आखिरी सीन देख के तो और खुशी हुई, थोड़ा खुशी सा हुई, उनको हाँ, थोड़ा हाँ। देखा डिफरेंट रूप में। इकरा अजीज, हुसैन ऑफ कोर्स,
जी बहुत ही स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस, शी इज वन ऑफ आवर फाइनेस्ट एक्टर्स, इट्स ऑलवेज गुड टू सी हर ट्राइंग आउट डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स। नैयर रिजाज साहब हमेशा की तरह बहुत इम्पैक्टफुल उनकी परफॉर्मेंस थी। फरिया जबीन, इनाया खान, गुले राना जी आर फेवरेट, जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी। हसन अहमद, माहम आमिर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जी था एज बिल्कुल, रुकैया, एंड आई वो भी थिंक एक सीन था महामामिर का रुकैया का बेटी के साथ। प्रीची था। फिर मैंने वही कहा ना कि ये तीनों सीन्स पीछी थे, उस सीन की मुझे समझ नहीं आई। उसकी जरूरत नहीं थी, अभी तक लग नहीं रहा था कि उसकी जरूरत हाँ, है। अब माह वो जो वो सीन था कांस्टेबल रुकैया वाला, उसकी क्या सिग्निफिकेंस उसकी भी क्या थी, और इस बात की कि साजिद जा रहा है, उसकी भी कोई रेलेवेंस नहीं थी। मतलब क्यों जा रहा है तो हमें क्या, मे बी सीजन 2 से यही बात है ना। अब आपने कहा है सीजन 2 है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये लूज एंड्स छोड़े हैं इन्होंने, हाँ। जो कि टाई अप करेंगे। आसिफ लता, उनका भी क्रेडिट में लिखा हुआ यस नाम। ऑफ कोर्स। ओसामा बिन अतीक, जी साद खान, एहसान शेख, साजिद हुसैन, माज अली ताजी, एंड ऑफ कोर्स यासिर हुसैन हिमसेल्फ। हिमसेल्फ जी। ग्रेट जॉब गाइस, एवरीवन, वेल डन। एंड जिस किसी ने एक थी लैला नहीं देखा, अब तो फायदा नहीं, हमने पूरा डायसेक्ट कर दिया, अब तो आपको वैसे शायद वो मजा ना आए, बट आई एम श्योर जिन नहीं, फिर भी देखें जरूर जाके। अभी भी आप जरूर देखें, उसको सपोर्ट करें, इनकरेज करें। और हमारे वो सारे जो फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जिन्होंने देखा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा, थोड़ी आवाज उठाएं, ताकि मजीद इस तरह की सीरीज और चैनल इस तरह का कंटेंट हमें देखने को मिले। बिल्कुल। मैं यहीं पे ऐड करना चाहूंगा, हम दोनों आ रहा है एक्सप्रेस के ऊपर, विच जी इज रिप्लेसिंग एक थी लैला, ओके और हम दोनों में है एहसन खान एंड हीरा मानी, एंड राइट। अगेन इट्स अ मिनी सीरीज, अच्छा, इंटरेस्टिंग। लाइक 7-8 आ तो बहुत कुछ रहा है। हाँ, और क्या आ रहा है? क्यों, एक बिलाल अशरफ का पहला ड्रामा, जी जी, यूं ही, जिसका भी टीजर आया, जी सो बिल्कुल होपफुली अगर इसका हम दोनों का भी टीजर आ जाता और यूं ही, तो वी कैन टॉक अबाउट इट इन हॉट जी बाइट्स। बिल्कुल। ये था जी आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको सुन के मजा आया होगा। मुलाकात, लेट्स मीट यू नाउ इन द नेक्स्ट रिव्यू। बाय। क्षमा, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई है। वो उसने अपने हेडफोन निकाल लिए। ऑब्वियसली आप तालियां बजाने जाएंगे तो उसके कान के पर्दे तो फट रहे होंगे नहीं ना? नहीं, उसने हेडफोन निकाले, खत्म हो गया। नहीं। तेरे बिन रिव्यू करना भाई हमें। तुझे करके दिखा दूंगा किसी धोखे में ना तू रहना। आपने कहा कि बड़ा पैशन है, बड़ी आग है, बड़ा एग्रेशन है, 50 शेड्स ऑफ ग्रे है, और आपकी इन्हीं बातों को जहन में रखते हुए मैंने भी एक सेकंड अपनी खिड़की खोली। मैंने कहा यार चलो, आमना कह रही है, आमना जो बात कहती, मैं तो फॉलोअर हूँ आमना का, मैं कहता हूँ ठीक है, आमना ने कह दिया। लेकिन फिर हमने देखा कि एक लड़की जो उसको पता चलता है कि यार कि ये तो मेरे माँ बाप ही नहीं है, और जो बाप है उसने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि चाइल्ड बर्थ में माँ मर गई थी। बड़ा अजीब सा भी डायलॉग था। वो कहता है कि ये तो पैदा होने से पहले माँ को खा गई। तो मैंने कहा अगर पैदा होने से पहले माँ को खा गई तो फिर पैदा क्यों नहीं हुई? बट आई डोंट नो, आप कुछ इस पे रोशनी डालना चाहिए। आपने सुना था ये डायलॉग या नहीं? ये मैं आपको ये कहना चाहूंगी हाँ कि मेरी एक्सपेक्टेशंस किसी ड्रामे से हाँ अव्वल तो बनती नहीं है, हाँ क्योंकि हम लोग लो एक्सपेक्टेशन से शुरू करते हैं जी चीज जी को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती हाँ है। हाँ मेरी एक्सपेक्टेशंस वो थी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी किस्त में हाँ एक हाँ। गुब्बारे से, मेरा आपको पता पुराना किसे? गुब्बारों से की पता नहीं कहाँ से है, गुब्बारों से मेरा एक एसोसिएशन है बचपन की, पता नहीं क्यों। तो आप एक गुब्बारे में आपने पहली, दूसरी, तीसरी किस्त में हवा भरते गए, फूक भरते भरी गए, भरते गए, भरते गए, और ये इस एपिसोड पे आके वो गुब्बारा ऐसा फटा। ओहो हो। नहीं, पहले तो आप, मैंने कहा आप जवाब देने लगी हैं कि वो उसने कहा कि ये तो मैं पैदा अभी होने उस से पे आ रही हूँ। मैं अपने पहले टूटे हुए दिल की तो मैं बात बता दूं यार। मेरी आओ। इतनी एक्सपेक्टेशंस थी तेरे बिन से। मैंने कहा यार ये बड़ा फर्क है, ये लड़का लड़की जो है इनकी डायनामिक बड़ी फर्क है, एंड ये बड़ा अच्छा जाएगा। 50 शेड्स ऑफ ग्रे मैंने इसलिए नहीं कहा था कि थप्पड़ जो है वो, मैंने कहा था वायलेंस। अभी ना आए थप्पड़ पे, पहले आप ये बताएं कि आपने ये सुना बाप को कहते हुए कि ये आप उसी पे सुई आप ये आपकी। इसका जवाब देना, सुना आपने ये? अच्छा, आप अब सीन बाय सीन हाँ डायसेक्शन से करेंगे हाँ। शुरू। पहले मैं कहना चाहती हूँ कि रियली डिसअपॉइंटिंग 2 एपिसोड्स। अब आप शुरू, आप पूछे मेरे से। सुना मैंने। ऐसा मुमकिन है कि पैदा होने से पहले खा, समझ हाँ, नहीं आई? हो सक मुमकिन है। मुमकिन, हाँ, मुमकिन है। ठीक आप सिज़ेरियन में बच्चा डिलीवर करते हैं। ठीक है जी, मुमकिन है। ठीक है तसल्ली हो गई? ठीक है। कुछ और तो मैं। ये बैक स्टोरी हमें ये समझ लगी कि अनवर जो है, अनवर ही है ना, जी। अनवर
hated the child, the baby when she was born. So जी। वो जो है शाहनवाज, यार मैंने पता नहीं if I'm mistaken या मैंने शाहनवाज साहब की कोई तस्वीर देखी है, मुझे शक पड़ा है ऐसा पहली दूसरी किस्त में। अगर आप में से ईगल आइड हमारे जो व्यूवर्स हैं, अगर किसी को याद हो तो ऐसा कोई सीन आया या मैं मिक्स अप कर रहा हूँ, पता नहीं शबीर जान साहब की तस्वीर थी या किसकी कोई तस्वीर थी, नहीं, वो कोई और ड्रामा था, आप मिक्सअप कर रहे हैं। क्योंकि Well, इसमें शाहनवाज साहब की कोई तस्वीर हमने नहीं देखी थी। नहीं, तो हमने जैसे शाहनवाज साहब को जब देखा तो सही जब देखा कि यही मुझे शाहनवाज। ऐसा लगा, बट शाहनवाज साहब इज द लीस्ट ऑफ माय कंसर्न्स राइट नाउ। अच्छा बहरहाल कहानी पहले मैं ब्रीफली बता दूं, जरूर। इससे पहले कि हम थप्पड़ पे पहुंचे। थप्पड़ मुझे तो अभी पता दो, आप जाना चाहती नहीं थे नहीं अब। नहीं, थप्पड़ के अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो हाँ। भाई ये हुआ कि अब उसको पता चल जाता है लड़की को, और जो अम्मा बेगम है, एक तो समझ नहीं आती कि भाभी भी वो बेगम है और माँ भी वो बेगम है। जी। तो माँ के साथ भी बेगम लगा दी और भाभी के साथ भी। जो उर्दू दान है उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि इसका क्या मीनिंग होता है इसका कुछ, कि ठीक है भाभी बेगम और अम्मा बेगम, माँ जी, बेगम। इज्जत देने का तरीका है। ठीक है, तो वो भाभी बेगम कहती है बेटा तुम तो निकलो वापस, शार्ट हम्म। हो कराची, क्योंकि ये हमारी बच्ची जो है ये तुमने दे दी यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच। अब अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो ऐसा नहीं है कि वो फिर हमारे साथ यूज टू होगी, तो तुम जाओगे तो हमारे साथ यूज टू होगी, forgetting that she is a 24-25-year-old person, a human being who is living breathing इंसान with a heart, with a mind, with a brain. नॉट अ किटन। No, unfortunately for her, and not 6 months old, which probably she still thinks of her as like that infant जो उन्होंने दिया था और अब उन्होंने वापस ले लिया है, और उसके बीच में जो 30-24-25 साल की जिंदगी गुजरी है वो मीनिंगलेस है। तो ऐसा नहीं है माँ बेगम, काइंडली थोड़ा सा इस बात का आप ये ख्याल लोगों रखें। ने ह्यूमन साइकी पढ़ी नहीं है ना पढ़ी वैसे नहीं। भी। जी। दूसरा बड़ा खूबसूरत सीन था, और थप्पड़ के बाद मैं ब्रेक जम मार के आगे जा रहा हूँ, जब वो चली जाती है कराची उसके साथ, मुर्तसिम के साथ, और बाहर वो दरवाजा पीटती कोई रहती है। लॉजिक थी कि वो ना दरवाजा खोलते हैं? यार मैं सदके जाऊं इन माँ बाप के। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड लव, आई होप दैट आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, मुझे फजीला जी की अदाकारी बिल्कुल नहीं अच्छी लगी नहीं नहीं, उनका कैरेक्टर, अदाकारी तो मुझे नहीं पता, बट कैरेक्टर उनका इतना पोरली लिखा हुआ है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि जो मीरब है वो बार बार बाबा की बात करी, बाबा की बात करी। माँ is like really a second grade citizen in this house, and the Ma doesn't seem upset at all. एट ऑल। For the entire thing ना उनका चलो मेकअप नहीं हिला बिकॉज आप दिखा रहे हैं नहीं आपका वही मैं कह रहा हूँ ना, वो एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि nothing। वो उनको जबरदस्ती शायद दिखाना पड़ रहा है मियां को, क्योंकि फरहान अली आगा की एक्टिंग अच्छी थी उस सीन में, एटलीस्ट बिलीवेबल लग रहा था कि थोड़ा सा है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि दरवाजा नहीं खोला। नहीं, मुझे तो दोनों ही कोई डेवास्टेटेड खास नहीं लगे। ये दरवाजा ना खोलने से क्या अचीव किया उन्होंने? नहीं, ये तो लिखने वाले का है कसूर है। मैं पूछना चाहता हूँ हाँ, लिखने ये वाले लिखने से, वाले का कसूर है नूरा कि मखदूम से, जी कि कि अगर आपने एक लड़की दिखाई है, अब वो तो शी इज अ ग्रोन अप, वो बच्ची नहीं है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि आप उसको माँ बाप से अलग कर देंगे और कहेंगे ये यूज्ड टू हो जाएगी, इस तरह नहीं होता। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आप अगर ये कर भी रहे हैं उसकी जिंदगी में, आपने ये तूफान आके उसको खड़ा कर दिया है, यू नीड टू गिव हर सम क्लोजर। आप कहें कि यार इसको समझाओ बैठ के कि दिस इज इट नाउ, खुदाफिज करे। व्हाई कैन शी नॉट मीट आगा एंड व्हाई can't the parents say exactly what you Why said कि exactly? बेटा आओ देखो मेरी जान ये हुआ था, हम मजबूर थे उस वक्त, अभी भी हम मजबूर हैं, तुम जाओ, we'll figure something out, We'll figure something out, तुम but you जाओ need तो, to go and और she हम says, तुम्हारे माँ बाप और वो हैं। बार बार दरवाजे पे कह रही है आप मुझे मिल लें, मुझसे बात कर लें, मैं चली जाऊंगी, आपसे मिलके मैं वापस चली जाऊंगी, आपसे मिलके मैं वापस चली जाऊंगी, बाबा आपसे मिलके मैं वापस चली जाऊंगी, मामा आपकी आवाज मुझे आ रही है, मैं आपसे मिलके वापस चली जाऊंगी। यार मेरे दिमाग पे हथौड़े पड़ रहे थे, बिकॉज वही बात है ना हसन, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ आपकी होती है एक सर्टेन एक्सटेंट तक, उसके बाद इट जस्ट बिकम्स अबसर्ड। दिस वाज बॉर्डरलाइन absurdity and I feel so, I hate myself right now for giving it the glowing review that I did last week because I expected so much and everything fell from grace. Everything fell from grace in this episode. मुझे शर्म आ रही है वो डिलीट करने वो 2 एपिसोड के रिव्यू। नहीं तो अच्छे खासे डॉलर है उन पे। ये जो एनके शहन के पहने ना गलों में आपने सांप डाले हुए, फिर ये कहाँ से आए यार ये तो फ्ली मार्केट से लिया था 10 युआन का। हाँ, चाइना में। भाई देखें बात ये है कि हम लोग रिव्यू करते हैं जब हमारे दिल से हमें चीज जो पसंद आती है वो पसंद आती है, जब हमें किसी चीज में नजर आता है यार कि ये सस्पेंशन ऑफ बिलीफ और लॉजिक है जैसे आमना कह रही है, तो फिर हम खुल के उसका इजहार करेंगे। अब आप इसी तनाजुर में देखें कि इस लड़की के साथ ये सब कुछ हो रहा है, इतने ये ट्रॉमा से गुजरी है। एक सेकंड के लिए मैंने अपने आप से पूछा आमना कि यार इस लड़की का अपने जो इसका बायोलॉजिकल बाप है उससे नाराज होना समझ में आता है, या
बट एक सेकंड के लिए अगर आप देखें जो इसके अडॉप्टेड पेरेंट्स तो हाँ नहीं होते, क्या होते हैं जो adoptive फॉस्टर फॉस्टर हाँ फॉस्टर हाँ करेक्ट, ठीक है जो उसके फॉस्टर पेरेंट्स हैं उन्होंने तो बहुत अच्छी जिंदगी दी है उसको, या तो मे बी फॉर अ सेकंड वो ये सोचे कि यार कि ठीक है मुझे बचा लिया ना मेरे माँ बाप ने, नहीं ये तो ये मैंने सोचा हाँ कि उसका रिएक्शन जस्टिफाइड है बिकॉज वो इस वक्त ट्रॉमेटाइज्ड है। ट्रॉमेटाइज एक 25-24 साल के शख्स को आप बोलें कि जो जिंदगी तुमने गुजारी है वो तुम्हारी जिंदगी थी नहीं, तुम्हारा तो wasn't meant for you, it was या meant for someone else and a completely other life was meant for you, तो वो उसने ऐसे ही रिएक्ट करना है। इस बीच में जब वो जा रही है, ग्रांटेड के लड़के को नहीं पता कि इसने क्या किया है, बट उसने कोई उससे कोई बहुत मायूब बातें तो नहीं थप्पड़ की। पे ना गए, थप्पड़ पे एंड पे अभी भी आएंगे। ना हूं थप्पड़ नहीं पे। थप्पड़ पे आप मत आए। वो बहुत पावरफुल सीन था जब वो भागी भी बाहर आती है, इनकी माँ बाप की गाड़ी जा रही होती है और वो आवाज़ें देती, दैट वाज अ गुड सीन। बट एन इक्वली बैड सीन वाज जब वो एल्बम जला रही होती कमरे में 3 माचिस की तीलियों के साथ। कमरे में यार आई मीन अगेन फैंटेसी को आप किस हद तक पुश करेंगे ना आप, यू कांट टेक लॉजिक अवे फ्रॉम इट इन द realm ऑफ द वर्ल्ड दैट यू हैव क्रिएटेड। ये फेरी टेल तो नहीं है ना, आप कुछ भी कह लें, ये फेरी टेल तो नहीं है जहाँ पे लोग जो हैं वो मैजिकल वॉन्ड्स हैं उनके पास और मैजिकल विजर्ड्स हैं और विचेस हैं। दिस इज नॉट अ फेरी टेल, इट्स स्टिल अ स्टोरी बेस्ड इन कराची एंड हैदराबाद विद रियल कैरेक्टर्स, नॉट फिक्शनल, लाइक नॉट फैंटेसी। एनिमेटेड कैरेक्टर्स। कमरे में आग लगी है, आपने कितना बड़ा सेटअप दिखाया हुआ है, कोई किसी मुलाजिम को, किसी नौकर को, किसी किसी बंदे को धुआं नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। अंदर वो अच्छी भली खड़ी हुई है, ना उसके चेहरे पे कोई धुआं है, सूट है, नहीं नहीं नथिंग। वो कर रही है, खांस रही है, खांस रही है बड़ी लेकिन मुश्किल उसमें से, अकल नहीं आई कि मैं खुद दरवाजा खोल लूं, दरवाजा धुआं खोल जमा के और बिल्कुल। एंड इट्स नॉट दैट शी इज लाइक ट्राइंग टू हार्म हरसेल्फ और समथिंग, वो नो, खुद क्यों नहीं बाहर आई? क्यों नहीं आई बाहर, क्यों वो नहीं आई बाहर? नीचे तक धुआं पहुंच गया, बाहर तक धुआं पहले है, तो धुआं बहुत निकल रहा था, फिर कम हो गया धुआं और फिर उसने खोला दरवाजा, और फिर उसने तो खोला। पहले क्यों नहीं खोला? नहीं, और जब बाहर वो कह रहे हैं बेटा दरवाजा खोलो, फिर वो खोल देती है दरवाजा। पहले व्हाई वुडंट शी जस्ट स्टेप आउट कि आग व्हाट लगी वाज यार, शी वेटिंग फॉर? व्हाट वाज शी वेटिंग फॉर? या वो चली गई होगी ना, सदमे में चली होगी एकदम। बहुत ज्यादा ही सदमे में थी फिर। हाँ और उसके बाद आपका ये है, कमरे में आग लगती है, उस पे इतना धुआं बनता है तो चीजें जली होंगी तो धुआं बना होगा ना। नहीं वो पेपर से वो जो जल गई तस्वीरें मेरी, आपका मतलब है कि वहां सो सकती थी रात को उस पता नहीं कमरे में? उसी कमरे में सोई है, जी, मैंने नहीं नोटिस किया, उसी कमरे में वो थी। मैंने नहीं, नहीं नोटिस तो किया, इट वाज नॉट अ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड सीन अनफॉर्चुनेटली। मैंने नहीं अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं नोटिस किया। कैन वी कम टू द थप्पड़ नाउ? यू स्टिल डोंट वांट टू कम No, टू? I have to say that the very consistent I have to ask अनवर साहब कि उनको 24-25 साल बाद क्यों ये एकदम प्यार आया बेटी पे? अब इतना आया कि वो it's not logical। नहीं अभी उनका जो आर्क है वो समझ ही नहीं आ रहा मुझे। नहीं अभी नहीं उनको प्यार आया, ये हम देखते आ रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से उनको ये तकलीफ होती जा रही है हो रही थी, कि वो देखा ना कि मुझे नहीं कि बिलीवेबल है। जब वो परमिशन आया कि वो बेटी लॉ पढ़ना चाहती है, वो लॉयर वकील बनना चाहती है, उस पे ठीक है, वो रिएक्शन, जैसे हाँ पढ़े। तो वो उनको नहीं तो आता वो जा क्या रहा है। नजर नहीं रख रहे थे कि बच्ची कैसी पल रही है उनकी पहले दिन से? मुर्तसम ये कहता है कि कोई भी डिसीजन उनके घर का हम हमारे से पूछ के क्यों होता हाँ है। तो कन्विंस होते रहे ना, वो पहले होते रहे उनको, जब ठीक है चले, बाप को भी तो 24 चले 25 माय फॉल्ट, 23 साल की उम्र में बच्ची पे होता है माय ना कि फॉल्ट, अच्छा अब बड़ी हो गई है, माय उससे फॉल्ट। पहले वो भी देखते हैं कि अच्छा बच्चे अपनी मर्जी कर रहे हैं, मर्जी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब उनको लगा कि हाथ से निकलने लगी है, हाँ, तो उन्होंने कहा यार इसको बुलाओ अपने पास रखो, अपने तो पास वो रखो। दैट इज बिलीवेबल। ठीक है, a character I really enjoy is हया। वो हाँ कि मेरा ख्याल था कि लीस्ट enjoyable होगा, लेकिन I really enjoyed वो जो बात पूछती है माँ बेगम तो वो आराम से मुंह मुंह तोड़ जवाब और वो देती आगे है। से कहती है ना जब वो गई है, इसीलिए मैंने हाँ, आपको कहा कि उसका एंड गोल ये नहीं शादी करनी हो, वो पावर डायनामिक पावर वाला है। डायनामिक है वो वो कहती है जिसका। लटकाओ, देख के पता चलेगा कौन लटकेगा और कौन किसको हाँ, लटकाएगा, वो तो माँ इनको बेगम से हाँ इनको मैं लटकाऊंगी और एग्जैक्टली, मैं बनूंगी इस घर की मालकिन बिल्कुल और सारे फैसले मैं करूंगी, बिल्कुल उसको वो चाहिए। वो चाहिए। तो ये अच्छा है, उसका कैरेक्टर जो है ना सॉलिड अभी तक जा रहा और है। ये बात बोली थी माँ बेगम ने पिछली बार कि इसको मैं भेजूंगी इसके ददियाल, तो ये हुआ इसका ननियाल, विच वुड मीन कि इसकी माँ तो माँ पाला बेगम इन्होंने ये मारिशर गई होगी, आई डोंट नो, यानी कि अनवर के बहन की बेटी होगी ये, शायद अनवर इसका मामू होगा। मामू होगा शायद, व्हाटएवर। अच्छा जी, अब आप सिनेरियो पे आ जाएं, जी बिल्डअप करूं? बिल्डअप करें। जी वो भागी भी बाहर निकली है, नहीं, बिल्डअप क्यों भागी बाहर, वो ये बताया वही ना। कि उसको पता चलता है कि यार पता चलता है कि कि मेरे तुम पेरेंट्स नहीं है, हाँ और वो कहती है कि मैंने यहाँ पे रहना नहीं है, और वो हीरो आ रहा होता है बाहर से कहीं से, उसको रोक लेता है, उसको नहीं पता होता कि क्या बीती है इस हाँ लड़की के ऊपर। हाँ वो कहती जी मैंने यहाँ पे रहना ही नहीं है, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि ये मेरे माँ बाप नहीं है, ये जो भी सिचुएशन है, मेरा बाप असल में कौन है। और she lashes out at him because of everything she's carrying। वो कहती है कि तुम मेरे से शादी करोगे, तुम मेरा क्या ख्याल रख सकते हो, कोई हम्म, उसने ऐसी नामुनासिब गैर मुनासिब बात नहीं की, तुम मेरा ख्याल रख, तुम तो हो ही बगैरत,
और उसको पुश करती है। और भी बड़ा कुछ कहती है, लेकिन जो कहती है इट मेक सेंस हाँ इन द सर्कमस्टांसेस कि वो एक ट्रॉमा से गुजर रही है. हाँ शी जस्ट लैशिंग आउट एट एनीबॉडी एंड शी डजंट लाइक हिम. हाँ और ये इसको पता है कि जबरदस्ती इसके साथ मेरी ये कर रहे हैं, हाँ तो इसको तो मैं बेइज्जती हाँ। करूं. वो आगे से घूमता है और कस के उसको मार देता है चमाट। जी ठीक है जी। जी. ये थप्पड़ मार भी देता है, उसके बाद उसको अपनी बाहों में ले लेता है, वो बेहोश हो जाती है, इसके गाल भी सहलाता रहता है, और ये सारी चीज पीछे से खड़ा बाप भी देख रहा है, बाबी देख जो कि रहा है. मुझे बड़ी ऑड एक बात लगी कि हाँ. बाप खड़ा देखी जा रहा है कि मेरे भतीजे ने और मेरी बाद में बेटी कहता भी है कि खबरदार मेरी बेटी पे आइंदा हाथ लगाया. भाई अब्बा जी उस वक्त आपने को क्यों नहीं उस कुछ, वक्त व्हाई डिडंट यू रिएक्ट देयर? अब बात ये है कि मैं और आमना जब से हमने दिसंबर जब से 2018 होश में संभाला है. रिव्यू करने शुरू किए हैं, ये पहला थप्पड़ नहीं पड़ा, और हम थप्पड़ों के ऊपर बात करते आ रहे हैं। और अगर आप कभी भी हमारा कोई भी, हमने हॉट बाइक्स भी किए हैं इसके ऊपर, आप हमारा प्लेटफॉर्म का स्टांस, मेरा और आमना का स्टांस देख लें, हम हमेशा ये बात करते हैं कि अगर किसी ड्रामे में कॉन्टेक्चुअली दो किरदार आपस में इस तरह का करते हैं तो हाँ थप्पड़ की गुंजाइश हो सकती है। जैसे आपने कहा एक थी लैला में एक थी लैला में कि वो पुलिस का किरदार है, वो हीरो नहीं है, उसका थप्पड़, उसको किरदार को ग्लोरीफाई नहीं किया गया, लड़का लड़की एंड अप नहीं हुए साथ में, उनके रास्ते जुदा हो गए, खत्म हो गई बात। इस केस में ये आपका हीरो है, ये थप्पड़ मारता है, बाद में कहता है मैंने आज तक किसी को फिजिकली अब्यूज नहीं किया। ये थप्पड़ कंप्लीटली अननेसेसरी था, इलॉजिकल था, आउट ऑफ प्लेस था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, इस थप्पड़ ने ना ये ड्रामा मेरे लिए खराब कर दिया है. पहली बात तो ये कि लोगों ने कहा भी और कहेंगे भी कि जी पिछले किस्में तो आपने कहा था कि थप्पड़ जो है वो बड़ा पैशनेट है. आपने सिनेरियो और बिल्ड किया हुआ आपने था, सिनेरियो और बिल्ड किया हुआ था. आपने और बिल्ड किया था, मैंने आपके अपने ज़हन में, दिमाग में। मेरे दिमाग में तो बिल्कुल एक और सिनेरियो था कि ठीक है यार, दो टक्कर के लोग हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, उनकी हाथापाई भी हो रही है, तो ठीक है. अगर इसने मारा ना लड़के ने थप्पड़, हाँ. अगर वो घूम के कस के इसको 2 थप्पड़ लगाती ना, मैं कहता ठीक मैं था। कहता ठीक है, मगर आपने दिखाया और मैंने कहा ना या ये पहले अगर थप्पड़ मारती उसको, हाँ और वो थप्पड़ मारता, मारता फिर है, मैं कहता कि यार ये कहीं और कहानी जा रही है, जा रही है. लेकिन आपने उस और मैंने थप्पड़ क्या कहा था कि पावर डायनामिक ना हिले. हिल गया, पावर डायनामिक हिल गया है यार, हिल गया है. शी इज एट हर वीकेस्ट पॉइंट. मीक हो गई है उसके मीक बाद। हो गई है. शी इज एट हर वीकेस्ट पॉइंट. आपने उसको सुपर वल्नरेबल एक लड़के के सामने खड़ा किया है और वो उसको थप्पड़ मारता है, और वो भी इतना सख्त थप्पड़. ये भी नहीं कि इट वाज अ रियली हार्ड स्लैप, कस के उसके मुंह पे, और उसको आपने बेहोश करके तो आपने एकदम उसको कमजोर कर दिया है. कमजोर कर दिया आपने उसको बना दिया ना हीरोइन, आपने उसको हीरोइन बना दिया. बस आपने उसको डैमसेल इन डिस्ट्रेस बना बना दिया दिया, कि इससे तो ये गम नहीं लिया गया. जुल्म हो रहा है उसके और ऊपर। लोगों और ने ये कहा कि ओ यू नो शी फेंटेड बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा. नो नो, strong people don't faint because of the trauma. You've shown her to be a very strong girl, and she was and she hadn't fainted up till then. up till then. I mean, she was being trained to be a lawyer. She was going into No, criminal. and the थप्पड़ is what made her faint ना, कौन सी additional information पता लगी उसको? Exactly, थप्पड़ made her faint. नहीं चलिए आप कहेंगे जी लास्ट नेल ऑन द कॉफिन था कि थप्पड़ पड़ा बेहोश हो गई. नहीं, थप्पड़ पड़ा आई क्यों? डोंट बाय इट. क्या लॉजिक जो सबसे बड़ा ट्रेजेडी हुई है ना इस थप्पड़ से, सबसे बड़ी ट्रेजेडी, आपने यार मुर्तसिम का किरदार ही तबाह कर दिया. आपने मुर्तसिम को उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उस पूरे कैरेक्टर का. अभी तक वी वर विलिंग टू सी मुर्तसिम एज ओके, और somebody with a really bad anger problem, ठीक है, गुस्से वाला, बहुत गुस्से वाला, बट अपराइट, मॉरली अपराइट, अपने जो मुलाजिम है उनका भी ख्याल कर रहा है, सही गलत का भी, लोगों औरतों की इज्जत का भी, हया वाला, बहुत ही मॉरली अपराइट आपने दिखाया हुआ है. इस थप्पड़ के साथ आपने उसको बर्बाद कर दिया है. एनीबडी, a man who can get up and slap a woman is not a morally upright person. बाद में वो भले जो भी रिग्रेट करे, ये तो एक जो है ना अब्यूज का साइकिल ऑफ अब्यूज है कि अब्यूजर जो है वो मारता है फिर कहता है आई एम रियली सॉरी, मैंने कभी नहीं किया, आई रियली लव यू, मुझे माफ कर दो, कम बैक. शी कम्स बैक, देन ही अब्यूजेस हर, देन शी लीव्स, देन ही कम्स सेज आई एम रियली सॉरी, यू नो मैंने गुस्से में किया, मुझे गुस्से का. नो, this is the circle of abuse that needs to break, and they've ruined Muttasim's character. We got a couple of comments on our discussion last week also. वो जो एक बात है यार कि सेक्सुअल एनर्जी इतनी बिल्डअप होती है और इतना वो पैल्पेबल होता है, उसमें थोड़ा सा होता है, और वो ये तो उसके करीब भी नहीं थी ये चीज़ जो हमने एक्सपीरियंस की है, ये जो थप्पड़ था. और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जो राइटर्स हैं, ड्रामा मेकर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको नफरत है अच्छे मर्दों से और उनको नफरत है औरतों से. औरतों से तो उनको वैसे ही नफरत है, और अच्छे मर्दों से उनको स्पेशल किस्म की कोई एलर्जी है, या उनको मार देते हैं
और या उनका जो किरदार है ना, अब देखें अभी तक आपने बिल्कुल सही कहा, हम उसको देखते हैं ना, बदतमीज है जो भी है, बट मॉरल एक उसकी, वो मॉरल है और दोनों टक्कर के हैं। दोनों टक्कर गए। हाँ ये थी उसकी एक हाँ, अट्रैक्टिव यूएसपी जो था ना, क्वालिटी, एग्जैक्टली यूएसपी। हाँ। अब आप उसको कहते हुए भी दिखा रहे हैं कि मैंने आज तक किसी लड़की को फिजिकली अब्यूज नहीं किया, तो इसको क्यों किया? इसको क्यों किया इसको तुमने? क्यों फिर किया? क्या किया इस लड़की ने? अच्छा दूसरी हालांकि अगर देखें, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, बल्कि आपको रोक आप रहा मैं हूं आपकी हाँ आपको रोक रहा हूं मुझे अपनी बात रोके। काटने से। हाँ वो जो लड़की है हया, वो ज्यादा इसको तंग करती है और इरिटेट हाँ करती है, हाँ, and she's also in the wrong। और वो उसके मतलब बेडरूम में बैठी बेडरूम हुई, में है, हाँ उसको स्टॉक करती है, उसको तंग करती है। उसको तो नहीं मारा थप्पड़? बिल्कुल। अगर हाँ ये लॉजिकल हाँ एक्सप्लेनेशन हाँ है कि मेरा हाथ उठ गया, हाँ। तो इसको क्यों मारा थप्पड़? अच्छा बात ये है कि जिसकी फितरत नहीं है ना मारना, वो नहीं मार नहीं सकता, मारा। वो नहीं मार सकता। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगी जो कि शायद एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कंपेयर करने वाली बात है। एक बिल्ली है बाहर, छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, वो पूरी रात किए जाता है, आप अनॉय होते हैं उससे, अनॉय होते हैं, कहते हैं यार खुदा का वास्ता इसको कुछ करो। आप क्या करते हैं अनॉय होके? आप कहते हैं यार कोई डब्बा दे दो इसको, उसमें वो सो जाए, दूध दे दो दूध चुप दे हो दो। जाए, या व्हाटएवर कर लें। you're not going to get outside and beat it up और hit it और harm it और say या कि उठा इसको के उठा फेंक के दो। फेंको। you just can't do it। तो आपकी फितरत में अगर वो जुल्म करना नहीं, आप नहीं कर सकेंगे, कुछ कितने भी आप इरिटेट हो जाएं। अगर मुर्तसिम की फितरत में आपने वायलेंस डाल दी है ऑन वुमेन, थप्पड़ आपने डाल दिया दूसरा है। मुझे लगता है कि एक बार अगर आप किसी औरत पे हाथ उठा लें, दैट इन नो वे इज योर फर्स्ट और द लास्ट नो टाइम। नो नो, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो अब ये है कि मुर्तसिम आपने हमें दिखाया कि ठीक है वो अपने आई डोंट ट्रस्ट मुर्तसिम एनीमोर। दुश्मनों, नहीं बात ये कि एक आपने इतना अच्छा आर्क बिल्ड किया हुआ था, इतना हमें मजा आ रहा था, इस थप्पड़ ने पर्पस क्या अचीव किया? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, इन द नैरेटिव, other than ये TF, क्या अचीव other किया? than ratings, I don't know। मतलब मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ कि इस थप्पड़ से क्या मिला? तेरे बिन के जो क्रिएटर्स हैं उनको अफसोस क्या हुआ, मिला? बहुत अफसोस हुआ मुझे। क्या मिला इस थप्पड़ से? अच्छा अब आप उस पे आ जाएं, 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाले चक्कर पे। 50 शेड्स ऑफ ग्रे मैंने क्यों कहा था? मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अगर दो लोगों में एक रिलेशनशिप है और कंसेंशुअल रिलेशनशिप है एंड दे लाइक अ लिटिल बिट ऑफ वायलेंस, दैट्स 50 शेड्स ऑफ ग्रे, राइट? वी वर टॉकिंग अबाउट लव एंड पैशन। एक्सपेक्टेशंस गलत थी ना? एक्सपेक्टेशंस ही गलत थी ना। दिस इज नोवेयर नियर दैट गाइस। आई मीन maybe I conveyed it wrong and I got carried away, but I'm sorry, this is not 50 आई shades of थिंक यू grey। गॉट कैरिड अवे। I got carried away। I got carried away। मैंने नहीं, एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि यार ये इसी लड़ाई में और इसी फ्रिक्शन के साथ इनकी शादी होगी और यही कुछ होता रहेगा और साथ साथ पैशन भी बिल्डअप होता रहेगा। मगर आपने पूरा डायनामिक जो है ना वो पूरा आपने पूरी लॉप ऊपर कर दिया, लाइक हमने कहा टॉपल पिछली ओवर बार कर हाउ, मेरे टाइटल था हाउ तेरे बिन इज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। इट्स नॉट, इट्स नॉट। we stand corrected and we spoke too soon and it's not breaking any stereotypes। आप वो सीन देख लें, वो आई है उधर से, घर से, उसने कहा जी मैंने नमाज पढ़नी है। बहुत अच्छी फजर बात का है, वक्त है। बहुत अच्छी बात ये है। तो सेवन स्काई प्रोडक्शंस का सिग्नेचर उनका जो ड्रामा होता है ना, उसमें एक मज़ार और एक बाबा, स्पिरिचुअल बाबा जो कि वेट कर रहा होता है कि दुआ खत्म हो और मैं आऊं। और मैं आऊं। अब आप पिछले 2-3 उनके ड्रामे देख लें। खुदा और मोहब्बत में भी स्पिरिचुअल बाबा था, ए मुश्ताक में भी स्पिरिचुअल बाबा था, दिल मोमिन, दिल मोमिन में भी स्पिरिचुअल बाबा था। वो दिल मोमिन खुद ही स्पिरिचुअल बाबा था। मोमिन का किरदार एक स्पिरिचुअल बाबा और एक मज़ार, ये लाजमी है। ये नहीं था कि वो मेरे अब गाड़ी में बैठ के नमाज पढ़ लेती या जाए नमाज लगा ली, मस्जिद चली जाती, मस्जिद भी नहीं जाना। सीन होता रात को फुटपाथ पे हाँ वो नमाज पढ़ती। नमाज पढ़ती नहीं, मुर्तसिम लेकिन की गाड़ी उसने में मज़ार दिखाना ज़रूरी है। पता नहीं क्या मज़ार। फिक्सेशन है मज़ारों से मैं थोड़ा और श्राइन से। सा ऑफ कैमरा जाके प्रोडक्शन टीम से नोटिस किया था मैंने, जायनमाज आपने यूं कर लिया लाइट की वजह से। कोई बात नहीं, क्या मैं मतलब? ज्यादा नहीं करूँ। क्या किया? कुछ नहीं, यूं कर रहे हो, लाइट नहीं ठीक आ रही थी तो आपने जायनमाज यूं कर लिया था, ठीक है। अच्छा अच्छा, खैर मैंने जानमाज का हाँ एंगल ठीक है, ये कोई नोटिस बात नहीं, किया मैं है। ज्यादा उस पर नहीं करना मैंने चाहता। ज्यादा ये नोटिस किया कि जो स्पिरिचुअल बाबा जी मिलते हैं वो कहते हैं कि यू नो वो बाबा मिलते नहीं, वो वेट करते दुआ वेट खत्म। का उन्होंने सुनी भी थी पूरी वो दुआ, क्या दुआ उन्होंने और कह वो भी होते दे कौन दिया। है? राशिद फारूकी साहब। राशिद फारूकी साहब स्पिरिचुअल बाबा होते नॉन एक्टर है हमेशा। पिछली बार भी राशिद फारूकी एक बने हुए थे बाबा एक ड्रामे में। नहीं, एक तो शबीर जान थे, नहीं उससे नहीं, पहले एक ड्रामा था नूरुल मुझे हसन याद साहब है, थे। उसमें राशिद फारूकी स्पिरिचुअल बाबा थे, होंगे जरूर। तो स्पिरिचुअल बाबा एक जो सीन थे के लिए आए थे। उन्होंने ये बात तो ठीक की कि जो खुदा तकलीफ देता है वो निकालता भी है और दुआ मांगो, दुआ में बहुत ताकत है, यहाँ तक ठीक था। फिर जब उन्होंने धागा दिया ना
मैंने कहा यार ये क्या बता रहे हैं। या नॉट टू डिसरिस्पेक्ट, लोगों के डिफरेंट बिलीफ सिस्टम होते हैं, मैं तो इन चीजों को नहीं मानता। नहीं, बात ये कि मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मजहब में, इस्लाम में कोई इस किस्म की ये गुंजाइश धागा है। बांधने से मुरादें पूरी नहीं होती, मुरादें पूरी नहीं धागा होती। अल्लाह मियां से नहीं, मांगे आप। कई कई रिलीजन और कई कल्चर्स हैं जिसमें ये माना जाता है। ऑल रिस्पेक्ट टू देम, नो डिसरिस्पेक्ट। मगर वो आपने मुसलमानों की बात हो रही है ना, अभी मुसलमानों की बात हो रही अभी है, तो अभी मुसलमानों की बात मुसलमानों हो की रही है। बात हो रही है, तो या धागा ये तो नहीं। काला धागा बांध के तो ये तो मुरादें स्पिरिचुअल पूरी। बाबा तो है ही, मतलब है कि spiritual- यार ऐसे ना किया करें। देखिए ये बात है कि इन कुछ मामलात होते हैं, उनको आप ना बीच में लेके आए। रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो ठीक रखें। नहीं नहीं, लेकिन लेकिन मज़ारों पे धागे बांधे जाते हैं, बांधे जाते तो हैं। दिखाया मैं सही है ये नहीं उन्होंने। कह रहा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, एक सेगमेंट है, अगर सोसाइटी का एक ग्रुप है, सेक्शन है जो कि शायद मानता हो इन चीजों को, मैं क्या बोलूं, मैं नहीं मानता। अच्छा, एनीवे, हाँ, आई थिंक ये कहना कि ऐसा होता नहीं, ऑफ कोर्स होता है, हर श्राइन पे ही होता है, लोग जाके बांधते क्या हैं हम नहीं धागे। मानते? चलो धागे लेट्स बांध पुट इट दिस वे, नहीं, हम हमारे नहीं मानने मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कह रही नहीं हूँ भर पड़ता है, मैं नहीं मानता। आप ना माने बेशक, इससे ड्रामे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप मानते हैं कि नहीं मानते। ड्रामे में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क ड्रामे पे ये पड़ रहा है कि व्हाई मस्ट देयर बी अ श्राइन इन एवरी ड्रामा, व्हाई मस्ट देयर बी अ स्पिरिचुअल बाबा इन एवरी ड्रामा, व्हाई? दैट इज द थिंग। यहाँ तक सीन देखे, उसने दुआ मांगी और हमने किसकी बात की, मुझे प्यार हुआ। उसने कितनी खूबसूरत दुआ मांगी। उसने बोला अल्लाह मियाँ तूने मेरे दिल में उसकी अगर अबीर की मोहब्बत डाली तो उसका साथ भी डाल दे। कितनी खूबसूरत दुआ है। या Is it any less impactful than this entire scene नो, that इट्स you मोर build up? इम्पैक्टफुल। It is more impactful. And ये भी लड़की है, इसका आपने दिखाया यार कि वो फजर का टाइम हुआ, उसने कहा मैंने नमाज पढ़नी है, उसने नमाज पढ़ी, उसने दुआ मांगी, हो गया पर्पस अचीव। अब एक बाबा डालो, फिर एक धागा लगाओ काला, वो काला रेडी था, धागा भी उठा के वो खड़ा हुआ था बाबा की, ये निकलेगी बेच नहीं रहा था वो धागा। करके। और यार आई मीन इट्स जस्ट सेंसिटिव मामलात हैं मजहब के, और उनको नहीं, मेरे ख्याल में ना करें तो क्या है। एक दफा जरूर करें, बार बार हर ड्रामा में होता है ना। अब प्रॉब्लम ये कि इट्स इन एवरी ड्रामा, दैट्स द प्रॉब्लम। बहरहाल अब ये है कि जितने एक्साइटमेंट हमें थी तेरे बिन को लेके, वो कोई 80% आ गई नीचे, 90। तो इसीलिए सारा मजा खराब हो गया है, और वो सिर्फ थप्पड़ की वजह से हो नहीं गया हुआ। जी टॉक्सिक, मुर्तसिम टॉक्सिक हो गया। आप लोगों ने कहा जी क्यों नहीं कह रहे मुर्तसिम को टॉक्सिक, हो गया, खुश हो जाए आप लोग, हो गया। चौथी किस्त, पांचवी किस्त में मुर्तसिम टॉक्सिक हो गया। ये टॉक्सिक होना होता है। थप्पड़ मारने के बाद आप नॉन टॉक्सिक नहीं हो सकते। इंसान की फितरत में नहीं। मैं नहीं पर्सनली किसी भी, मैं नहीं जानती कि मैं किसी मर्द को नहीं जानती जो बीवी को थप्पड़ मार ठीक के, है, मतलब नॉर्मल हो। मुर्तसिम टॉक्सिक नहीं हुआ मेरे ख्याल में, मुर्तसिम वायलेंट हो गया। और मेरा नहीं ख्याल कि हर ये टॉक्सिक वाला भी जो लेबल है ना, ये हर किस्म की बुराई को नहीं दे देना चाहिए। Call it for what it is. He abused a woman Yeah. for no particular reason. Yeah. That does not mean that he's a toxic person generally. He is an abuser. He abused someone, he slapped someone, he assaulted someone, he crossed that टॉक्सिक क्या personal होता है? space. टॉक्सिक ये होता है यार कि जो आपकी जिंदगी में गंद घोले जाए, घोले जाए, घोले जाए, घोले जाए, घोले So जाए। let's see अभी हुआ कि नहीं हाँ, हुआ। तो उसके बाद तो उसने कहा ना, वो तो अब कि उसने ये भी कहा कि एक सवाल पूछूं तुमसे, मेरे से मोहब्बत करती हो या नहीं, या मेरे से नफरत करती हो, इसके सब के हाँ। बावजूद कोई और औरत तो बोले तो अब तो और नफरत करती हो, तुमने यहाँ मुझे अपनी थप्पड़ शक्ल देखो मारा, जाके, एग्जैक्टली। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, हाउ डेयर यू। एंड और बाप खड़ा हुआ उस पर कुछ नहीं कहता है, बाद में कहता है आइंदा मेरे पे हाथ ना उठाना। नहीं, और मीरब हरसेल्फ वो अपनी मुलाजमा के लिए स्टैंड लेके और मुलाजमा को लेके Exactly. चली गई थी, डंडा लेके मारने के लिए। Yeah. उसने एक बार नहीं बोला हाउ डे यू स्लैप मी, डिड शी से दैट? No. अगर आपने दिखा भी दिया है और थप्पड़, और अब आप उसका दिखाना चाहते हैं कि यार नहीं होना चाहिए था, कहाँ मीरब ने बोला? मीरब ने तो बोला मेरे पे तरस खाने आए हो। इसलिए कि हया एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग करती है जो आपको याद आएगा, अब मैं बोलूंगी तो। थप्पड़ खा के तो मोहब्बत पायदार होती है, अच्छा, ये हया ने बोला? ये हया ने बोला है। लेकिन हया ने तो शुरू वो में, हाँ, कॉन्टेक्स्ट वो था जब उसको मरियम कहती है कि तुमने तो माँ बेगम से थप्पड़ भी खा लिया, इसके लिए तो उस पे वो कहती है थप्पड़ खा के तो मोहब्बत पायदार होती है। दिस इज द बॉटम लाइन, दिस इज व्हाट दे थिंक, दिस इज व्हाट इज बिलीव्ड इन दीस ड्रामास, कि जब तक लड़की थप्पड़ नहीं खाएगी वो उसकी मोहब्बत पायदार कैसे होगी। दिस इज एक्चुअली द बॉटम लाइन, इट सम्स अप द होल थिंग। सो दिस इज व्हाई आई सेड कि यार वो जो साजिद का थप्पड़ था वो एक कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटली फर्क ठीक था। है। उसमें आप कहें यार ना वो हीरो दिखाया है, ना उसको ग्लोरीफाई किया, ना ग्लैमराइज किया, ना उसके बाद उनकी मुलाकात हुई, वो लड़की को घर छोड़ के चला गया, लड़की ने भी कहा भाड़ में जाओ, एक और लड़के के साथ चलेगी, वो जो भी हुआ खत्म हो गई कहानी।
इसमें तो आपने उसके फौरन बाद उनकी डायनामिक तब्दील कर दी। अच्छा वो उसको कहती है मुझे लेके चलो हैदराबाद कराची, वो ले जाता है हीरो बन के, वो हीरो बन के लेके गया है वहां पे, वो कहता है ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, उसको वापस लेके आया, उसको मजार लेके अपनी गया है, सफेद चादर के साथ उसको हाथ भी देता है, वो सारा खड़ी कुछ होती हुआ है, सारा आपने डायनामिक तब्दील कर दिया। लड़की या तो आप दिखाते ना फिर लड़की तगड़ी हुई है और चमाट मारती है उसको घूम के, दीवार मारती, कहती तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगी। हाँ हाँ, उसके बाद तो वो भीगी बिल्ली बन गई है। चलो अगर हम थोड़ी देर के लिए दे भी दें गुंजाइश कि अभी ट्रॉमे में है, निकल आना चाहिए इसको ट्रॉमे से अगली किस्त तक। She needs to get out of it. She If needs she to get doesn't get out out of of it. it, then अच्छा अब थोड़ा सा ऑनेस्ट जो है ना वो ठीक है, इट्स रिटन बाय समबडी एल्स, राइटर लिखता है, डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, प्रोडक्शन हाउस का सबसे बड़ा हाथ होता है किसी ड्रामे की बनने में। I would like to put a little bit of responsibility on Vahaj and Yumna as well. Yeah, they're big enough to say no to this scene. मुझे नहीं पता दुर्रे ने ये बात अपने इंटरव्यू में कही या बाद में कही या पहले कही, बट शी सेड नो टू अ थप्पड़ वाला सीन इन कैसी तेरी खुदगर्जी। शी इज अ न्यू कमर। शी सेड कि मैंने कहा मैं ये थप्पड़ नहीं होना चाहिए। आई थिंक जब अतीका ओडू का कैरेक्टर उनको मारने लगता है और नहीं मारता, हाथ उठाता है, कहता है ये थप्पड़ मैं नहीं खाऊंगी, और उन्होंने भी कहा था मैं ये थप्पड़ नहीं मारूंगी। गुड यार, आई मीन आप कहेंगे मैं नहीं मारूंगी मैं नहीं खाऊंगी थप्पड़, इसकी जरूरत नहीं है, सुन लेगा कोई ना कोई। मैं तो इसके एक स्टेप आगे जाके ये कहूंगा, चलो कर भी लिया, अभी निकल क्यों नहीं सकता था ये, इसने अचीव क्या किया थप्पड़ ने, या तो इसका कोई बहुत डायनामिक हो ना, आपने वो थप्पड़ निकाल के दिखा देते कि वो गिरी है, बस चक्कर आ गया उसको, वो गिर गई, वो इतना उसमें थी, नर्वस ब्रेकडाउन उसको हो गया, वैसे ही इतना इमोशनल ट्रॉमा से गुजरी थी और वो गिर गई, थप्पड़ आप निकाल देते, आपने क्यों नहीं निकाला अच्छा थप्पड़? आपने अब दो कैरेक्टर्स का पैशन दिखाना था और दिखाना था कि यार फ्रिक्शन है लेकिन पैशन भी है। ये बाहर निकलती इसी तरह गुस्से में उसको बड़ा बुरा भला कहती और खुद ही ट्रॉमे में आके बेहोश हो जाती, फिर वो उसको अपने यही बाहों मैं में कह रहा लेके हूँ ना, करता। There was just no need for it. यही मैं कह रहा हूँ, आप अभी भी आप ये थप्पड़ अगर उस वक्त शूट आपने कर लिया था, अभी भी आप एडिट में निकाल सकते थे। या वो भाग रही होती, वो हाथ पकड़ता कहते कहाँ जा रही हो, तुम नहीं जा सकती, यू नो यू कांट लीव लाइक दिस, तो मैं पिछले बार भी समझाया था, और उसमें वो बेहोश हो या जाती अगर है। उसने धक्का दिया तो वो धक्का दे देता पीछे। धक्का दे देता जिसमें बेहोश हो जाती है, वो पकड़ लेता। हाँ, थप्पड़ की क्या, वो भी मुंह पे। उड़ा, खड़ा। आपने मारा है कभी नहीं, किसी मैंने लड़की औरत को औरत थप्पड़? को किसी को नहीं थप्पड़ मारा, अल्हम्दुलिल्लाह, ना इंशाल्लाह कभी मारूंगा, अल्लाह ना करे कभी मारूं, मैं नहीं मारूंगा, मुझे लगता नहीं नहीं, मारूंगा। आप मार ही नहीं सकेंगे। मैंने कहा ना कि फितरत ना हो इंसान की तो आप मार ही नहीं सकते, फितरत से हट के। बहुत बहुत गुस्सा आया हुआ है भाई, ऐसी बात नहीं है, बहुत गुस्सा आया हुआ है, बहुत बहुत गुस्सा आया हुआ है, बहुत बहुत गुस्सा आया, और नॉट प्राउड ऑफ इट, बट लड़कों को मारा हुआ भी है थप्पड़, लेकिन औरत को कभी नहीं मारा। जिसकी फितरत में ना हो वो नहीं कर सकता। ऑन दैट नोट हसन, गलत बात है थोड़ा सा ये देखें, इट एवरीथिंग वाज गोइंग इन दिस ड्रामा's फेव, एवरीथिंग, बट perhaps that everything, we are not the target audience ना, you and I are not बट the वी target. वर एंजॉयिंग इट, We were enjoying it, we were Yeah. having fun with it, वी एंजॉयड and इट। now we're extremely disappointed, and I mean you've just completely, utterly, totally changed the narrative. And Vahaj looks so good. He He looked does. so good in that white shalwar kameez and the chadar. And Yumna acted so well when she's upset and she's running out and, you know, at the door and all of that. But it's just the impact is lost now. Yeah, sad. Anyway, अभी हम देखेंगे कुछ एपिसोड्स, लेट्स सी कहानी क्या टर्न लेती है, मजीद फिर उसके ऊपर बात करेंगे। शुक्रिया आमना जी, आपने जी, हमें ज्वाइन बहुत किया, आप लोगों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल विद ऑन द स्पॉट, और वेंसडे को विद हॉट बाइट्स, और थर्सडे को विद बियॉन्ड बॉर्डर्स, और फ्राइडे को विद Oh, हॉट रिव्यू। तब तक love इजाजत plans. दीजिए, Eh? अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।